हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैं हिमाचलों सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अब तक सफरनामा यानी हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक इतिहास पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने देख लिया है कि 1948 में जब हिमाचल प्रदेश भारत के मैप में दृश्य में हुआ, तब से लेके अब तक उसमें क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे उसका प्रशासनिक ढांचा बदला, ये हमने सब कुछ इसमें देख लिया है। उसके बाद हमने देख लिया भूगोल, हिमाचल प्रदेश की भूगोल को भी हमने देख लिया। हमने हिमाचल प्रदेश की रिवर, नदियां पढ़ ली, लेक्स पढ़ ली, झीलें पढ़ ली, दर्रे पढ़ लिए हमने, शिगड़ी पढ़ लिया हमने, ग्लेशियर पढ़ लिए, घाटियां पढ़ ली, वैलीज पढ़ लिया, पर्वत चोटियां पढ़ ली, माउंटेन पीक्स पढ़ ली। हमारा सिर्फ ये बचा है माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं बचा है। ये हमने सारा का सारा कवर किया। और ये जो सारी की सारी स्टडी थी, ये कैसी थी? मैप बेस्ड थी। यानी अगर आप नदियों को पढ़ेंगे, मान लीजिए जैसे हमने सतलुज पढ़ी। सतलुज हमने देखा कि वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंटर होती है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो एंटर हुई, कैसे कैसे उसने अपनी जो सफर है वो तय किया, वो हमने मैप बेस्ड तरीके से देखा। अपने मैप में उसकी लोकेशन को जाके देखा, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये जो चीज़ें देखी वो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखी, यानी मटेरियल जो था वो हिंदी में भी था और इंग्लिश में भी था, ठीक है। अब हम जो करेंगे शुरू, वो करेंगे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को यानी कल्चर को। अगर आप देखेंगे कमीशन का जो पेपर डालने का स्टाइल है, उसमें जो ये कल्चर है, जो संस्कृति है, ये क्या करता है? एक मेजर रोल प्ले करता है। जब कमीशन को कोई भी पेपर को टफ बनाना होता है या ट्रिकी बनाना होता है, तो वो संस्कृत जो हमारे कल्चर है उसको ऐड कर देता है। और उससे क्या हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड ज़्यादा है और इसमें थोड़े नाम भी थोड़े अलग अलग हैं, जो हमारे को याद करने में थोड़ी दिक्कत होती रहती है, ठीक है। तो यानी कि हमारे को कल्चर के ऊपर भी क्या करना है, फोकस रखना है। क्योंकि देखिए, ये तो मैप बेस्ड पूछ रहा है आजकल कमीशन, बाकी अभी उसने कल्चर के ऊपर अगर वो पूछेगा तो क्या करेगा, नाम के ऊपर हमारे को क्या हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है। यानी हमारे को अपना क्या है, संस्कृति को भी मजबूत करना है। तो देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की संस्कृति यानी मेरी संस्कृति। तो चलिए देखिए, जैसा कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 12 जिले हैं, ठीक है। 12 जिलों में लोग तो रहते ही होंगे। लोग रहते हैं तो क्या सभी एक जैसे लोग रहते हैं? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट क्या रहती है, जाति जनजाति रहती है। तो अगर हम देखें, मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं, तो देखिए ये रहा हमारा चंबा का पांगी वाला इलाका। तो यहाँ पर क्या रहती है? पंगवाल जनजाति रहती है। कौन सी रहती है? पंगवाल जनजाति रहती है। देखिए इस इलाके में क्या रहती है? पंगवाल जनजाति रहती है। ये हमारा पूरा का पूरा लाहौल स्पीति है, ठीक है। लेकिन लाहौल स्पीति में भी जैसे हमारा ये वाला हमने देखा था, ये वाली कौन सी वैली है? पट्टन घाटी। ये पट्टन घाटी है। तो पट्टन घाटी में कौन से लोग रहते हैं? संगवाल लोग रहते हैं, ठीक है। तो संगवाल लोग इधर रह गए हमारे पास, ठीक है। वैसे ही लाहौली लोग भी रहते होंगे, स्पीति में अलग टाइप के लोग रहते हैं। जनजाति रहती है, यानी कि जनजाति अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जनजाति रहती है, ठीक है। वैसे हमारे गद्दी ट्राइब हो गए, कुछ गद्दी ट्राइब हमारे यहाँ पर चंबा में रहते हैं, कुछ कांगड़ा वाले इलाके में रहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर भी हो गए और यहाँ पर भी हो गए। उसके बाद हमारे पास हो गया किन्नौर में भी किन्नर लोग रहते हैं, और उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, जैसे कुल्लू में, लाहौल में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जनजाति रहती है, ठीक है। तो उनके क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनका रहना सहना जो होगा वो अलग अलग होगा। रहना सहना उनका अलग अलग प्रकार से होगा। उनके जो विवाह के रीति रिवाज होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे को इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ता है जब भी हम अपनी संस्कृति को पढ़ते हैं। दूसरा, हमारे को जो हमारे पवित्र स्थान है उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जब लोग रह रहे हैं तो वो किसी ना किसी को तो पूजेंगे, ठीक है। यानी किसी ना किसी शक्ति में वो बिलीव रखते हैं। जिस शक्ति में बिलीव रखते हैं उस शक्ति को वो किसी ना किसी माध्यम से याद तो जरूर करते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। और उसके बाद बुद्धिस्ट लोग भी इधर रहते हैं, तो हमारे पास बुद्धिस्ट मठ भी होते हैं हमारे पास। तो इन सभी की हमारे को क्या कर लेनी पड़ती है? जानकारी लेनी पड़ती है अपनी संस्कृति में। तो देखिए, सामाजिक रीति रिवाज पढ़ने हैं हमारे को, सोशल कस्टम पढ़ने हैं। सोशल कस्टम में अगर हम देखें तो देखिए, सबसे पहले इंसान का जन्म होता है, तो यानी जन्म से जुड़े हुए रीति रिवाज हमारे को पढ़ने हैं। हमने देखा कि इतनी सारी जनजाति रहती है, अभी तो हमने 2-4 का ही नाम लिया। जब हम पूरे का पूरा कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पूरा का पूरा एक टेबल बनता है कि जिसमें जन्म से जुड़े रीति रिवाज देखते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट जो जनजाति है उसमें जो जन्म से जुड़े रीति रिवाज है उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो वो नाम हमारे को पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति वाले लोग उस नाम से उस कस्टम को मनाते हैं, ठीक है। जन्म से जुड़े हुए रीति रिवाज हो गए। उसके बाद मैरिज, विवाह संबंधित हमारे पास जो रीति रिवाज होते हैं वो हो गए, ठीक है। वैसे ही इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग टाइप की क्या हो जाती है, मैरिज होती है, ठीक है। कोई पिटचुक होती है, कोई दान पुण्य होती है, कोई बाटा सट्टा होती है। तो यानी इतने टाइप की मैरिज होती है। तो हमारे को एक टेबल के फॉर्म में बनाना पड़ता है कि कौन सी ट्राइब या कौन सी जनजाति जो है वो कौन सी मैरिज को फॉलो करती है और उनका मैरिज का क्या नाम है। सबसे जरूरी है नाम, और वो कौन सी जनजाति से जुड़ा हुआ नाम है,
ठीक है ये। उसके बाद आता है हमारे पास अंतिम संस्कार संबंधित रिवाज, तो ये भी क्या है, इससे भी सवाल आते हैं, ठीक है, इससे भी सवाल आते हैं। उसके बाद आता है डाइवोर्स सिस्टम। अगर आप देखेंगे तो डाइवोर्स को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तो वो नाम पता होने चाहिए और उस जनजाति का नाम पता होना चाहिए कि किस में कौन सी जनजाति उस डाइवोर्स को क्या से बुलाई, किस नाम से बुलाती है। तलाक नाम से नहीं बुलाते, जैसे मान लीजिए शिन टांग टांग, ये हमारे पास जा छट दे, ऐसे ऐसे नाम से बुलाया जाता है, तो हमारे को ये पता होने चाहिए ये नाम। उसके बाद तो देखिए, जब बर्थ कस्टम या मैरिज कस्टम होता है तो ये माना जाता है कि नया जन्म हो रहा है किसी का, ठीक है, या किसी रिश्ते का नया जन्म हो रहा है या किसी मनुष्य का नया जन्म हो रहा है। तो देखिए उसमें क्या होता है, हम अपनी खुशी को कैसे जाहिर करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, और क्या करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। तो यानी ये भी पता होनी चाहिए हमारे को कि कौन सी जनजाति वाले लोग कैसी ड्रेस पहनते हैं, कैसे आभूषण पहनते हैं, कौन कौन से टाइप का हम नृत्य करते हैं हिमाचल प्रदेश में, ये सब कुछ पता होना चाहिए। और कौन कौन से नृत्य कब कब किया जाता है। तो देखिए एक तो ये हो गया कि जब बर्थ कस्टम हुआ तब हम नृत्य कर सकते हैं, मैरिज कस्टम हुआ तब नृत्य कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं इनको जब मेले लगते हैं, त्योहार लगते हैं। तो देखिए मेले और त्योहार मनाने का क्या महत्व होता है, ये हम शो करते हैं अपनी प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को। कुछ मेलों में क्या होता है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को शो किया जाता है, कुछ मेलों में जानवरों के प्रति कृतज्ञता को शो किया जाता है, ठीक है। कुछ मेलों में महिलाओं के बलिदानों को याद किया जाता है, ऐसे हो जाता है। वैसे ही त्योहारों में भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे मेले हुए, लवी मेला हुआ, उसके बाद ही हमारा उसके साथ साथ रेणुका मेला और हमारा लवी, रेणुका और मिंजर। देखिए 3 मेले हैं, अलग अलग मेले हैं, अलग अलग रीजन में लगते हैं, लेकिन इनके पीछे होने का, ये जो मेले शुरू हुए क्यों हुए, इनके पीछे शुरू होने का भी अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग तथ्य हैं, ठीक है। तो हमारे को इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो यानी ये भी हमारे को पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि इनसे भी सवाल आते हैं और ये भी थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं हमारे को, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये सब कुछ हो गया, नॉर्मल लाइफ होगी। अब हमारे को इंसान को क्या करना है, जो हमारी शक्ति है, जो भी किसी भी शक्ति में हम यकीन रखते हैं उसको पूजना है। तो वो कैसे, हमारे पास पवित्र स्थान, ठीक है, पवित्र स्थान हो गया हमारे पास। वो कैसे हो गया हमारे पास, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बौद्ध मठ। तो इन सब के बारे में हमारे को पता होना चाहिए। मंदिर में भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास शैली होती है, उन शैलियों के बारे में पता होना चाहिए। बौद्ध मठ हो गया तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। वैसे ही जो हमारे गिरजाघर है, तो आप देखेंगे शिमला में हमारे पास 2 या 3 कितने भी हमारे को पता होने चाहिए, ठीक है। गुरुद्वारा किसने बनाया, किसने उसके ऊपर सोने का छत्तर चढ़ाया, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। वैसे ही हमारे को मस्जिद का भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और उसके अलावा जो हमारे हिमाचल में है, जो अपनी कृतज्ञता शो करने के लिए जो हमारे हिमाचली लोग हैं वो एक और चीज करते हैं, वो है हमारे पास पेंटिंग, चित्रकारी। वो चित्रकारी के माध्यम से भी क्या करते हैं, अपने जिनको भी वो मानते हैं उनके प्रति कृतज्ञता शो करते हैं। पेंटिंग में उन्हें दर्शाते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता शो करते हैं। तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग में क्या किया गया है, कैसे कैसे उसमें किन के प्रति वो समर्पित है। वैसे ही बशौली पेंटिंग है, वो किन के प्रति समर्पित है, किस में उन्होंने काम किया, किन किन लोगों ने इन चित्रकारी को आगे बढ़ाने का काम किया। ये सब कुछ हमारे को क्या पता होना चाहिए, अपने कल्चर में पता होना चाहिए। यानी अगर हम देखें हमारे जो हिमाचल प्रदेश का कल्चर है उसमें हमारे को ये सब चीजें पढ़नी है। ओवरऑल जितने भी हमारे कल्चर होते हैं उनमें हम यही चीजें पढ़ते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम स्पेसिफिक बर्थ कस्टम पढ़ेंगे, विवाह संबंधी रीति रिवाज पढ़ेंगे, अंतिम संस्कार संबंधी रिवाज पढ़ेंगे, तलाक प्रणाली को पढ़ेंगे, कपड़े, गहने, आभूषण, नृत्य, मेले, त्योहार और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, बौद्ध मठ और चित्रकारी, ये सारा हमारा कल्चर में आता है। और इनसे सवाल आना, कमीशन अगर पेपर को ट्रिकी बनाएगा तो इनसे सवाल जरूर देगा। और वैसे भी जो कमीशन का है फैक्ट, इसमें भी बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं हिमाचल प्रदेश के कल्चर से भी, ठीक है। तो यानी कल्चर एचपीजीके का एक महत्वपूर्ण अंग है। कल्चर के बिना एचपीजीके पूरी नहीं हो सकती और कमीशन कल्चर से सवाल देता ही देता है। तो यानी अब हम क्या शुरू करेंगे, अपना कल्चर शुरू करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बर्थ कस्टम से। किससे, बर्थ कस्टम यानी जन्म से जुड़े हुए रीति रिवाजों से। तो देखिए हम पढ़ेंगे जन्म से जुड़े हुए रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं जन्म से जुड़े हुए रीति रिवाज। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रेसेस, कपड़े, गहने, आभूषण की जरूरत पड़ी बर्थ कस्टम में या यूज किए जाते हैं जब हिमाचल प्रदेश में किसी का जन्म होता है, तब कोई डांस किया जाता है वो देखेंगे हम। उसके अलावा हम देखेंगे क्या कोई मेले आयोजित किए जाते हैं किसी के जन्म पे, या कोई त्योहार मनाया जाता है जब कोई जन्मा, ठीक है। ये दोनों चीजें हम देखेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे बर्थ कस्टम को। तो देखिए अगर हम देखें बर्थ कस्टम, तो सबसे पहले जो बर्थ होता है, जब किसी का जन्म होता है उसके जन्म के 20 दिन बाद, कुछ मामलों में 10 दिन भी हो सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सूतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूतक कहा जाता है। कोई
किसी का जन्म हुआ और उस जन्म से लेके 20 दिन तक क्या बोले जाते हैं, वो सूतक बोले जाते हैं। ठीक है, किसी मामलों में 10 दिन, वैसे 20 दिन। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो जन्म से जुड़े हुए त्योहार हैं वो कौन कौन से आए हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए सुकुद, ठीक है, किन्नौर में मनाया जाता है ये पर्टिकुलरली। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, भगवान और देवी की पालकी घर में साथ लाई जाती है। ठीक है, और साथ में क्या दिया जाता है, पशु बलि भी दिया जाता है इसमें। ठीक है, पहले दिया जाता था, अब हो सकता है कि पशु बलि बंद हो गई हो, लेकिन ये आपको नोट करना है यहाँ पर, ये जो लिखा है केवल पुरुष बच्चे के जन्म पर, यानी जो सन होगा अगर उसका जन्म होगा तभी ये ये त्योहार मनाया जाएगा। कौन सा, सुकुद। तो हमारे हमने ये देख लिया। अब अगला गुंटर, कौन सा, गुंटर। तो देखिए बच्चे के जन्म के 21 दिन बाद, ये कब, देखिए 20 दिन तक तो क्या हो गया, सूतक हो गया। क्या हो गया, 20 दिन तक सूतक हो गया। अब गुंटर क्या होगा, जैसे 21वां दिन हुआ उस दिन जो त्योहार मनाया जाता है गुंटर बोला जाता है उसको, बच्चे के जन्म के 21 दिन बाद। ठीक है, उसके बाद गोमूत्र का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है पूरे घर में। ठीक है, गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा गोमूत्र के छिड़काव से क्या होता है, ऐसा माना जाता है घर की शुद्धि होती है। और जो हमारी सुंड बनती है, जो सर्दियों में भी हम खाते हैं सुंड, उसका क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है सभी घर वालों के बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारा गुंटर। ये क्या किया जाता है, ऑल ओवर मनाया जाता है। जो शुकुद है वो कहाँ किया जाता है, किन्नौर में किया जाता है। अब आता है गोची या गोत्सी। गोची या गोत्सी महोत्सव, ये लाहौल स्पीति में। देखिए आपको ये जगह याद रखनी है, ये वाला कहाँ मनाया जा रहा है, ये कहाँ मनाया जा रहा है, गोची और गोत्सी, ये कहाँ मनाया जा रहा है, लाहौल स्पीति में। कहाँ पर, लाहौल स्पीति में। अब लाहौल स्पीति तो बहुत बड़ा है, वहां पर भी कहाँ पर, चंद्रभागा घाटी में। ठीक है, चंद्रभागा घाटी के गुमरंग कोठी और आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, पर्टिकुलरली चंद्रा और भागा घाटी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जनवरी और फरवरी के दौरान। तो देखिए गोची और गोत्सी कब मनाया जाता है, जनवरी और फरवरी में। ये नहीं है कि बच्चे के जन्म के 21 या 20 दिन बाद, नहीं, इसका टाइम डिसाइड है कि जनवरी और फरवरी में मनाया जाएगा। ठीक है, तिथि कौन डिसाइड करता है, लामा जी। जनवरी और फरवरी में तो मनाया जाएगा, लेकिन कौन सी डेट को, वो तिथि जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं लामा जी डिसाइड। कौन करते हैं, लामा जी। और ये क्या किया जाता है, सभी परिवार द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि एक फैमिली अलग मना रही है, दूसरी फैमिली अलग मना रही है, नहीं, जो सारे परिवार हैं वो इकट्ठे मनाएंगे जहां पर बच्चे का जन्म पिछले वर्ष में हुआ है। देखिए जैसे मान लीजिए 2023 में किसी का जन्म हुआ, ठीक है, पूरे किसी भी मंथ में हो सकता है वो जन्म, और 2024 जनवरी और फरवरी में क्या मनाया जाएगा, गोची उत्सव मनाया जाएगा। और इसकी जो डेट है, या जनवरी के लास्ट में मनाया जाएगा या फरवरी के स्टार्टिंग में मनाया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा, लामा जी डिसाइड करेंगे। ठीक है, और कब, जब बच्चे का किस लिए मनाया जाता है, जहां पर बच्चे का पिछले वर्ष में जन्म हुआ है, यानी कि 2024 में मनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जहां पर बेटे का जन्म होता है, देखिए यहाँ पर बेटे का जन्म होता है, ये हो गया। आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है फैक्ट, बेटे का जन्म होता है या फिर बच्चे के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक किया गया है कि बेटे के जन्म के लिए मनाया जाता है। और ये भी शुकुद भी किसके लिए, बेटे के जन्म के लिए। अब देखिए ये हमने बर्थ कस्टम देखी, ये सारा का सारा इंग्लिश में लिखा है हमने। फर्स्ट 20 डेज जो हमने देखा उसको क्या बोलते हैं, सूतक बोलते हैं। वैसे हमने अब देखे त्योहार, सुकुद हमने देखा किन्नौर में मनाया जाता है। यहाँ पर क्या लाई जाती है, देवी देवताओं की पालकी लाई जाती है और एनिमल सेक्रीफाइस पहले होता था। उसके अलावा ये कब होता है, मेल चाइल्ड के बर्थ पे ओनली। जब ओनली लगा दिया तो आपको स्टेटमेंट देता है कमीशन, ड्यूरिंग मेल चाइल्ड बर्थ ओनली लगा देगा वो, या तो नहीं लगाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ओनली लगाए इधर। उसके बाद गुंतर, अगर हम देखें 21 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो गौमूत्र उसका छिड़काव किया जाता है। इससे क्या होता है, घर का शुद्धिकरण होता है और सुंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। उसके अलावा गोची या गोत्सी लाहौल स्पीति में, चंद्रभागा में, गुमरंग कोठी में, उसके आसपास के इलाकों में जनवरी फरवरी में। डिसाइड कौन करता है डेट को, लामा जी डिसाइड करते हैं। और ये पूरे परिवारों के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है जिनके घर में पिछले साल किसी बच्चे का जन्म हुआ है। और किसी बच्चे का नहीं, अब याद रखना है, मेल चाइल्ड का। कब, जिन जिन घरों में मेल चाइल्ड जन्मा पिछले साल, अगले साल वहां पर ये गोत्सी उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, कहां पर, लाहौल स्पीति के गुमरंग कोठी में। उसके अलावा बिंगर कहां पर, लाहौल स्पीति में। गोची और गोत्सी त्योहार के समान है, गोची और गोत्सी त्योहार के समान है। ये पहले बच्चे के जन्म पर बेटा या बेटी शामिल है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा गोची, एक हमने पढ़ा बिंगर, दो त्योहार पढ़ लिए हमने। दोनों में क्या हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, किसका, बच्चे के जन्म का। कब, पिछले साल में जिन बच्चों का जन्म हुआ, अगले साल जनवरी फरवरी में ये त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। लेकिन दोनों में एक क्या है, फर्क है। वो क्या है, गोची में किसके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है, मेल चाइल्ड के लिए, जिस घर में बेटों का जन्म हुआ। और बिंगर में पहला बच्चा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, अब आप देखेंगे ये क्या शो कर रहा है, ये फेस्टिवल इक्वेलिटी को। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, समानता को हमारे शो कर रहा है, प्रमोट भी कर रहा है समानता को। ठीक है, तो आपने देखा होगा लाहौल स्पीति की जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यानी
जो हमारे तीज त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं इसके, हमारे व्यवहार को, हमारे सोचने समझने की क्षमता को। यानी कि अगर हम अपने त्योहारों में कुछ बदलाव करके, एक छोटा सा बदलाव देखिए यहाँ पर बच्चे के जन्म पर, अब इसमें क्या कर दिया, बच्चे में बेटा और बेटी दोनों शामिल हो गए। पहले उस समय क्या था, बेटा था, बेटा था ना पहले उस समय, जो गोची उत्सव था उसमें बेटे के लिए था। अगर उस बेटे की जगह बच्चे के लिए मनाए जाने लगे तो देखिए कितना हमारे त्योहार ही हमारे को कितना प्रमोट करेंगे इक्वलिटी के लिए। और अगर हमारे को अपनी नींव को मजबूत करना है तो एक रीति रिवाज भी हैं जो हम क्या कर सकते हैं, उनमें छोटे छोटे बदलाव करके, जहां पर हमें लगे कि हम इस बदलाव के थ्रू समाज में समानता आ सकती है, वो बदलाव करके हम क्या कर सकते हैं, नींव को स्ट्रांग कर सकते हैं। और जिस भारत की हम कल्पना करते हैं कि समानता होगी या विश्व की कल्पना करते हैं, वो धीरे धीरे बन सकता है वैसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बिंगर। तो जब आप मीन्स लिखेंगे तो आप बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बिंगर भी एक त्योहार है जो क्या करता है, इक्वलिटी को प्रमोट करता है। ये हो गया। अब आता है रोपा घाटी में। रोपा घाटी में मनाया जाता है एक त्योहार, लेकिन वो किनके द्वारा मनाया जाता है, किन्नर जनजाति के द्वारा। किनके द्वारा, किन्नर जनजाति के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है, जहां पर देखिए यहाँ पर भी नर बच्चा यानी बेटा हुआ होगा जिस घर में, जिन जिन घरों में, वो क्या करते हैं, उख्यांग त्योहार पर सामूहिक रूप से गांव के देवता को एक बकरी चढ़ाते हैं। अब तो पता नहीं ये होता है या नहीं होता है, लेकिन ये हमारे समाज में पहले होता था, तो हमें पढ़ना है। सामूहिक रूप से गांव के देवता को एक बकरी चढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो एनिमल जो सैक्रिफाइस है वो भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो ये कब मनाया जाता है, रोपा घाटी में मनाया जाता है, किन्नर जनजाति द्वारा। ये हो गया हमारा। बाकी ये हमने इंग्लिश में लिखा है फिंगर। तो देखिए लाहौल स्पीति में सिमिलर टू गोची और गोसी, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ इंक्लूडेड मेल और फीमेल। तो आपको याद रखना है कौन सा मेल के लिए है, कौन सा फीमेल के लिए है, और कौन सा दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, ये आपकी प्री में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ साथ में मेंस में भी हेल्प करेगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के कोई रीति रिवाज ऐसे हैं कि जो समानता को प्रमोट कर सके, या फिर समानता का क्वेश्चन आए और हिमाचल प्रदेश का आपको एग्जाम्पल देना हो तो ये एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम ये पूरे ऑल ओवर द हिमाचल में चल पड़े तो देखिए इससे भी क्या होगी, समानता प्रमोट होगी। अब देखिए रोपा वैली में ये हमने देख लिया। उख्यांग फेस्टिवल में क्या करते हैं, जिस घर में बेटा पैदा होता है उस घर के सभी लोग मिलके एक जो गोट है वो समर्पित करते हैं, किसको, विलेज देवता को। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हमने किया। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें बर्थ कस्टम से जुड़े, हमने अभी देख लिया कि जो बर्थ कस्टम है उससे जुड़े त्योहार कौन कौन से हैं। पहले तो क्या हो गया कि सूतक बोला जाता है किसको, 20 दिन को। ठीक है, उसके अलावा हमने देख लिया कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस वक्त हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं ऑल ओवर द हिमाचल प्रदेश में। अब उसके बाद हम देखते हैं और कौन कौन से इससे जुड़े हुए बर्थ कस्टम से जुड़े हुए रीति रिवाज होते हैं। तो देखिए नामकरण में क्या करते हैं, नाम रखते हैं बच्चे का। उसके बाद अन्नप्रसन्ना में क्या, उसको अनाज चखाया जाता है। ठीक है, उससे क्या, बच्चे को अनाज खिलाया जाता है। उसके बाद आता है मुंडन संस्कार यानी कि उसके पहली बार बच्चे के बाल काटे जाते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसमें तो नाम रखना है और बच्चे को अनाज खिलाना है, ये तो सभी जगह ऑल ओवर द हिमाचल में होता है। अब आता है मुंडन संस्कार, इससे जुड़े हुए कुछ बातें हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जटलू। क्या बोला जाता है, जटलू। तो देखिए कहीं भी जटलू आया आपको लिखा हुआ और उसमें बोला जाए इसे मुंडन संस्कार बोला जाता है या अन्नप्रसन्ना बोला जाता है, तो देखिए आपको याद रखना है जटलू इज इक्वल टू मुंडन संस्कार, ये आपको याद रखना है। और कब काटे जाते हैं बाल, या तो बच्चे के जन्म होने के 3 साल बाद या उसके 5वें बर्थडे पे। ये हो गया हमारे पास 3 और 5, ये हो गया। अब देखिए अब हमारे को देखना है कि हमारे पास जनजातियां हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी है, वो क्या इस त्यौहार को कैसे कैसे सेलिब्रेट करती है, ये हमारे को देखना है। तो देखिए रालदांक हो गया हमारे पास। मुंडन संस्कार जब ये करते हैं तो ये क्या करते हैं, बच्चे के 2 साल से पहले ही क्या कर देते हैं, ये मुंडन संस्कार कर देते हैं। कौन, खापा। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए, जो ये वाली ट्राइब है ये मनाती है इसको। ठीक है, ट्राइब का नाम पता होना चाहिए और त्योहार का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद क्या आता है, शिकवडे। कौन सा आ गया, शिकवडे। ये क्या है हमारे पास, इसमें क्या किया जाता है, अब देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चे के बाल है ना, जो काटे गए बाल हैं, उनको क्या किया जाता है, टोकरी में रखा जाता है, फिर टोकरी को जमीन में दफन कर दिया जाता है। और जिस टोकरी में बालों को रखा गया उसको क्या बोला जाता है स्थानीय भाषा में, किल्टा। क्या बोला जाता है, किल्टा बोला जाता है। ये हो गया हमारे पास। तो अब ये वाली जो शिकवडे है ये कौन सी ट्राइब करती है, तो ये भी हमारे को पता होना चाहिए। देखिए जो खंपा करती है, पहला कौन सा, खंपा ने किया हमारा रालदांग। तो आपको पता होना चाहिए जो खंपा है वो रालदांग त्योहार सेलिब्रेट करती है। उसमें क्या किया जाता है कि बच्चा जब 2 साल की उम्र से पहले इस त्योहार को मना दिया जाता है, 2 साल की उम्र से पहले इस त्योहार को मना। अब ये जो शिकवडे आया ये कौन करते हैं, पंगवाल। कौन करते हैं, पंगवाल लोग करते हैं, पंगवाल जनजाति करती है, पंगवाल ट्राइब द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपने नोट करना है
देखिए खंपा का आपको नोट करना है, क्योंकि जब आप ये ट्राई पढ़ेंगे तब फिर हम इनको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने इसको यहाँ पर भी कवर कर दिया तो हमारा क्या हो गया, जो ये बर्थ कस्टम है वो पूरा का पूरा कंक्लूड हो गया और कंफ्यूजन नहीं रहेगी माइंड में। रालदांक हो गया, द भी लिख सकते हैं इसको, रालदांक मुंडन करना, बच्चे के 2 साल की उम्र से पहले ये समारोह किया जाता है। शिखवधे हो गया, बच्चे का मुंडन समारोह, इसमें आपको पता चल गया कि बच्चे के जो कटे हुए बाल हैं उसको टोकरी में रखते हैं, फिर उसको जमीन में दफना देते हैं और जिस टोकरी में रखा गया उसको किल्टा बोला जाता है पंगवाल जनजाति द्वारा। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा पूरा का पूरा जो बर्थ कस्टम है हमारे हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, पढ़ेंगे विवाह आधारित रीति रिवाज, हम पढ़ेंगे मैरिज कस्टम। तो देखिए मैरिज कस्टम को पढ़ने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो मैरिज है वो कितने टाइप से होती है, यानी जो विवाह है वो कितने टाइप से होता है। तो इसके लिए हमारे को टाइप्स जानने से पहले ये पता होना चाहिए क्या हिमाचल प्रदेश में सभी एक ही जाति जनजाति के लोग रहते हैं या डिफरेंट डिफरेंट जाति जनजाति के लोग रहते हैं। इससे क्या होगा, इससे जब हमारे को पता चल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट जाति जनजाति के लोग रहते हैं तो हम देख पाएंगे कि जैसे मान लीजिए कोई मैरिज है, वो एक जनजाति में किसी नाम से जानी जाती है और दूसरी जनजाति में वही मैरिज किसी और नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमीशन सवाल उठा सकता है कि ये जो मैरिज है ये वाली जनजाति में किस नाम से जानी जाती है। यानी हमारे को सबसे पहले किसका पता होना चाहिए, जनजाति का, कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कितनी जनजाति पाई जाती है, ये पता होना चाहिए। तो देखिए मैरिज कस्टम स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन इससे पहले हम क्या देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में कितनी जनजाति है। ठीक है, तो देखिए मुख्यतः ये रही हमारी हिमाचल प्रदेश की जो जनजाति का मैप है। ठीक है, इस मैप को समझने से पहले हमारे को 2-4 पॉइंट है जो हमारे को पता होने चाहिए, तो पहले उनको देख लेते हैं। देखिए हमारे को पता है कि हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला है, तो ये रहा हमारा चंबा। अब चंबा पे भी हमने अगर इसको जूम करके देखें तो ये हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और चंबा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें हमारे को चंबा का मैप पता होना चाहिए। अगर मैप पे मास्टरी होगी तो क्या होगा, जो हमारी जनजाति है जब हम उनकी लोकेशन देखेंगे तो हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगी कि चंबा में पांगी वैली कहाँ है। तो देखिए पांगी घाटी चंबा की ये रही। ठीक है, वैसे ही भरमौर हमारा ये रहा, चंबा टाउन ये रहा, खजियार, डलहौजी, सलूनी ये रहा। ठीक है, बाकी आप बॉर्डर्स भी देख लीजिए कि किस किस के साथ ये साझा करते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ, पंजाब के साथ, कांगड़ा के साथ और लाहौल स्पीति के साथ। तो देखिए मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आधी जो प्रॉब्लम है वहीं पर सॉल्व हो जाती है। उसके बाद हमारा लाहौल स्पीति आया, तो देखिए ये रहा हमारा लाहौल स्पीति का लार्ज व्यू में मैप। लाहौल स्पीति की भी एक बारी सीमा देख लीजिए किस किस के साथ ये सीमा साझा करता है, तो जम्मू कश्मीर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, तिब्बत, लद्दाख, ये इन सब के साथ सीमा साझा करता है। तो ये लाहौल स्पीति रहा। ये वाली जो लाइन है ये हमारे द्वारा काल्पनिक तौर पे बनाई गई है। इस लाइन को बनाने का आधार क्या रखा है हमने, कुंजुम पास। ठीक है, जो लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है। तो अगर हम देखें लाहौल स्पीति में जब हम रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो हम 2 नदियों के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी, चंद्रा और भागा, जो मिलकर क्या बनाती है, चंद्रभागा, चंद्रा भागा। ठीक है, और उसका दूसरा नाम क्या है, चिनाब, ये है हमारे पास। तो हमारे को पता होना चाहिए चंद्रा और भागा की लोकेशन भी मैप में। ठीक है, और चंद्रा भागा जहां पर मिली उस पॉइंट का भी पता होना चाहिए, वो कौन सा पॉइंट है, तांडी। उसके आगे जो चंद्रा भागा रीजन है उसको, ये वाली कौन सी वैली है हमारी, पट्टन वैली। तो देखिए ये रही हमारे पास जो लाहौल स्पीति में वैली यानी घाटियां हिमाचल जो लाहौल स्पीति के मैप में वो कौन कौन सी है, पट्टन घाटी, भागा घाटी, चंद्रा घाटी, स्पीति घाटी, पिन वैली घाटी, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद किन्नौर का मैप एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा किन्नौर का मैप, ये इसकी चारों तरफ की सीमाएं और ये इसके मुख्यतः जो नाम है हमारे को पता होने चाहिए। तो देखिए हमने क्या देखा, किन्नौर किस किस का सीमा बनाता है, लाहौल स्पीति के साथ, कुल्लू के साथ, शिमला के साथ, उत्तराखंड के साथ और तिब्बत के साथ, ये हो गया हमारे पास। देखिए जब हम जनजाति पढ़ेंगे तिब्बत की आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैप में दिख रहा है कि ये किसके साथ सीमा बना रहा है, तिब्बत किन्नौर के साथ बना रहा है ना। तो यानी कि जब जनजाति होगी वो जो माइग्रेट करके किन्नौर को आएगी, फिर आपको पता होना चाहिए कि हाँ वो माइग्रेट करके किन्नौर को ही क्यों आई, क्योंकि ये इसके साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, बाकी ये इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जब किन्नौर का मैप आप पढ़ते हैं तो इन प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे चितकुल हो गया, सांगला, कामरू विलेज हो गया, रिब्बा हो गया, मोरैंग हो गया, नामगिया, खाब, ताशीगंग, नाको, कल्पा, करछम, निचार, रिकांगपियो, ये नाम हो गए जो आपको मैप अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में तो पूरी तरीके से हमने ये कवर किए थे। उसके बाद हमारा आता है कांगड़ा। अगर हम कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप देखें तो ये रहा। तो देखिए किस किस के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, उन्ना, ये रहा। अब कांगड़ा में उपस्थित प्लेसेस देख लेते हैं। देखिए नूरपुर, नूरपुर की लोकेशन आपने देख ली, इंदौरा, धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर, बैजनाथ, देरा गोपीपुर, बिलिंग और बड़ा भंगा, ये हमारा कांगड़ा में इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए अब चलते हैं उस मैप की तरफ जो हमने पहले देखा था। अब जो है वो मैप हमारे को पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा।
तो देखिए ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हमारे हिमाचल प्रदेश के ये 12 जिले, ये 12 जिले हो गए हमारे हिमाचल प्रदेश के। अब इसमें वो जनजातियां आएंगी जो हमारे पिछले मैप पे थी। तो देखिए सबसे पहले बात करी हमने किन्नर की। तो देखिए ये हमने सिर्फ यहाँ पर शो इस जगह इसलिए शो किया है, यहीं पर नहीं रहते जो किन्नर जनजाति के लोग हैं, ये इसलिए शो किया गया है क्योंकि यहाँ पर और जनजाति के भी लोग आएंगे किन्नौर में। तो आपको याद रखना है जो किन्नर है वो किन्नौर में है, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि वो इसी प्लेसेस पे रहते हैं, ठीक है। वो किन्नौर में कहीं भी हो सकते हैं। किन्नर कहाँ पर? किन्नौर में। तो ये पहली जनजाति होगी किन्नर, किन्नौर में। देखिए अभी हम सिर्फ लोकेशन देख रहे हैं और जनजाति के नाम देख रहे हैं। जनजाति का एक अलग से पूरा एक चैप्टर है जिसमें जनजाति के बारे में डीपली पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ना है? मैरिज कस्टम। मैरिज कस्टम के पढ़ने से के लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए? जनजातियों का। इसलिए हम सिर्फ अभी क्या लिख रहे हैं? उनकी लोकेशन देख रहे हैं और उनके नाम देख रहे हैं कि कितनी जनजातियां मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और एक और बात का हम बताना चाहते हैं कि ये जो मैप है ये हमारे द्वारा बनाया गया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कोई मैप बताती है जनजाति का तो आप उसे ही प्रेफर कीजिएगा। ये हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग है जो हमने पुस्तकों से ग्रहण की, ठीक है। उसके बाद देखिए पंगवाल। तो ये हमारे जो पंगवाल जनजाति है वो कहाँ पर है हमारी? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है? चंबा में भी। कौन सा रीजन है चंबा डिस्ट्रिक्ट का? पांगी, ठीक है। पांगी वैली है तो पंगवाल कहाँ रहते हैं? पांगी वैली में। उसके बाद आया हमारे पास लाहौल। तो देखिए लाहौल जनजाति के लोग कहाँ रहेंगे? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा के आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है स्वांगला। तो देखिए स्वांगला कहाँ है हमारे पास? यहाँ पर क्या हुआ था? चंद्रा, भागा, यहाँ पर क्या था? तांडी। तो ये कौन सी वैली है? पट्टन वैली। तो कहाँ पर रहते हैं वो? पट्टन वैली में। तो ये हो गया हमारे स्वांगला। हम आगे देखें खस। तो देखिए खस, तो आपने देखा खस की लोकेशन कहाँ पर दिख रही है? किन्नौर में भी दिख रही है, कुल्लू में भी दिख रही है, शिमला में भी दिख रही है और सिरमौर में भी दिख रही है। तो यानी खस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक डिस्ट्रिक्ट में वो सीमित नहीं रह गए, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमाचल प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्टों में। उसके बाद आता है गुज्जर। गुज्जर भी वैसे हैं, देखिए कहाँ पर मिलते हैं? मंडी में, सोलन में, सिरमौर में, बिलासपुर में और चंबा में। ये हो गया हमारे पास। अब अगला देखें गद्दी। जो गद्दी है हमारे, गद्दी जो ट्राइब है वो देखिए कहाँ पर मिल रही है? चंबा के भरमौर। यहाँ पर कौन सा रीजन था? भरमौर रीजन था। उसके बाद यहाँ पर नूरपुर हो गया हमारा, ये वाले रीजन में, यानी कांगड़ा में गद्दी और चंबा में गद्दी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास खंपा। खंपा हो गया, वो कहाँ पाए जा रहे हैं हमारे? अब देखिए अगर हम खंपा कहाँ पाए जा रहे हैं? किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, कुल्लू में और चंबा में। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है जाट। तो जो जाट है वो कहाँ पाए जा रहे हैं हमारे? चंबा में, चंबा और पांगी रीजन में। तो देखिए ये हमारी जो है जनजातियां हैं, इनकी लोकेशन हमने देख ली, इनके नाम हमने देख लिए। तो अब कितनी हमारे पास जनजातियां हैं मुख्यतः? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि इन जनजातियों कि अब हम क्या पढ़ेंगे? मैरिज पढ़ेंगे कि एक दूसरे में अलग अलग नाम है, क्या क्या मैरिज है होती है इनके जो जनजातियां उनमें, और सेम नाम की मैरिज के अलग अलग जनजातियों में क्या क्या नाम है। तो आपको याद रखने हैं इन जनजातियों के लोकेशन हिमाचल प्रदेश के मैप पे और इनके नाम: किन्नर, पंगवाल, लाहौल, स्वांगला, खस, गुज्जर, गद्दी, खंपा, जाट। तो ये हमने आज क्या देख लिया? मैप देख लिया, ठीक है। ये रफली मैप है, हमारे द्वारा बनाया गया है। अगर हिमाचल प्रदेश ऑफ गवर्नमेंट कभी मैप शो करे जनजाति का अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आप उसे ही सही मानिएगा। ये हमने अपनी अकॉर्डिंग बनाया है ताकि हमारे को जो चीज़ें हैं वो याद करने में थोड़ी आसानी हो जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब मैरिज कस्टम, यानी विवाह आधारित रीति रिवाज क्या क्या है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए इसको हमारे को 3 स्तरों पर पढ़ना पड़ता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कि सबसे पहले क्या होता है? विवाह से पहले सगाई होती है, ठीक है। उसके बाद कितने टाइप की मैरिज है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हमने जनजाति पढ़ लिया है, हमने देख लिया है कि हिमाचल प्रदेश में सभी एक जैसे लोग नहीं रहते, उनका क्या है? स्तरीकरण किया गया है। देखिए कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, क्लास के बेसिस पे, और ट्राइब भी है हमारे पास इधर, ठीक है। तो हमारे को जनजाति, ठीक है, उसके बेसिस पे भी किया गया है। तो यानी कि जब इतने बेसिस है तो सबके अलग अलग रीति रिवाज होंगे, तो उसके बेसिस पे हमारे को टाइप भी देखने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है विवाह की रस्में, कौन कौन सी रस्में निभाई जाती है विवाह में, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सगाई से, ठीक है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है और प्लेन इलाका है। इसमें जो सगाई का जो रीति रिवाज है, जो शादियों का रीति रिवाज है, वो पहले डिफरेंट था, अब भी वो डिफरेंट ही है। अगर हम देखें प्लेन के जो शादियां हैं वहां पर क्या है? ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है शादियों पे, लेकिन अब धीरे धीरे करके वही जो हमारा प्लेन इलाकों का कस्टम है वही क्या आ रहा है? हिमाचल प्रदेश में भी आ रहा है। यहाँ पर भी ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है शादियों पे। देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश में क्या करते हैं, जो लड़के के पिता हैं शादी के खर्च के लिए लड़की के पिता को भुगतान करते थे, पहले की बात हो रही है, जो एक मामूली भुगतान होता था, ठीक है। लेकिन ये हमारे हिमाचल प्रदेश में होता था पहले, लेकिन मैदानी इलाकों में, जैसे हिमाचल प्रदेश में ऐसा होता है, लेकिन मैदानी इलाकों में उस वक्त क्या होता था? जहाँ लड़की के परिवार वालों को लड़के के परिवार को उपहार
और वो उपहार धीरे धीरे किसका रूप ले लिया उस उपहार देने ने? दहेज का। ठीक है, इसने दहेज का रूप ले लिया। तो देखिए प्लेन में क्या होता था? दहेज होता था, लेकिन हमारे जो हिमाचल में होता है वो क्या होता था? डेयरी, डेयरी होता था। इसमें क्या होता था कि लड़के के पिता खर्च देते थे किसको? लड़की के पिता को। लेकिन मैदानी में भागों में क्या था? मैदानी इलाकों में उल्टा था, जहां पर लड़की के परिवार वाले लड़के के परिवार को देंगे उपहार। और ये धीरे धीरे करके दहेज प्रथा का रूप ले लिया इसने, और अब तो ये धीरे धीरे करके क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है मिडल मैन यानी बिचौलिया। अब देखिए कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा, चाहे मेल होगा या फीमेल होगा, कि जो दोनों परिवारों को मिलाएगा। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? बिचौलिया बोला जाता है या मिडल मैन बोला जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मिडल मैन के भी अलग अलग नाम है, जैसे रबारू, ठीक है, धामू, मजोमी या रिवारा। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। कहीं पर भी ये नाम लिखे हुए आ जाएं और आपसे पूछा जाए ये है क्या, आपको दे देंगे डांस है, फेयर है या फिर ड्रेसेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रवारू, धामू, मजोमी या रिवारा, ठीक है, धामू, मजोमी या रिवारा, ये क्या है? हमारे पास मिडल मैन के नाम है। किसके नाम है? ये मिडल मैन के नाम है। उसके बाद आ जाता है बेट्रोथल यानी कि सगाई। सगाई क्या होता है? सगाई या रोका समारोह। आज के टाइम पे क्या बोलते हैं इसको? एंगेजमेंट बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है? अंगूठियों का आदान प्रदान किया जाता है। रोका यानी कि रोक दिया, ठीक है, एक लड़के को भी और लड़की को भी कि अब आप एक दूसरे के हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद होता है हमारे पास कि जो सगाई है वो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानी जाती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर हम देखें, हमने देख लिया कि हिमाचल प्रदेश में क्या है? स्तरीकरण है। स्तरीकरण कैसे है? अगर हम देखें सगाई किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग बोली जाती है। तो देखिए दो बेसिस पे, एक होता है वर्ग क्लास और एक होता है रीजन। वर्ग क्लास यानी कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये हो गया। रीजन में कि चंबा में, मंडी में, कांगड़ा में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में सगाई को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सगाई में होता क्या है? पहले हिमाचल प्रदेश में क्या होता था कि जो लड़के के पिता हैं वो पुरोहित को कुछ ज्वेलरी और पैसों के साथ लड़की के पिता के पास भेजते थे। ठीक है, और अगर वो इसे स्वीकार कर लेते थे तो क्या मानी जाती थी? सगाई मान ली जाती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ग के अकॉर्डिंग। तो अगर देखें हम वर्ग यानी क्लास के अकॉर्डिंग, देखिए उच्च वर्ग, अपर क्लास, लोअर और मिडिल क्लास, ठीक है, निम्न और मध्य क्लास। तो अगर हम इसमें देखें सगाई को क्या बोला जाता है? बरीना बोला जाता है। अपर क्लास में क्या बोला जाता है? बरीना। ये नाम आपको याद रखना है, बरीना बोला जाता है अपर क्लास में। और लोअर क्लास में क्या बोला जाता है? सगाई या सोठा। देखिए सोठा भी लिखा होता है कई जगह, तो आप सोठा भी कर लेंगे, सगाई और सोठा। तो हमारे को याद रखना है अपर क्लास में बरीना और लोअर और मिडिल क्लास में सगाई और सोठा। ये हो गया हमारे पास क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम देखिए रीजन क्षेत्र के अकॉर्डिंग, तो देखिए मंडी में अलग नाम से जानी जाती है, कांगड़ा में अलग नाम से और चंबा में अलग नाम से। वो क्या है हमारे पास? बरीना मंडी में बोला जाता है, वैसे ही कांगड़ा में नाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाता बोला जाता है। ठीक है, और चंबा में क्या बोला जाता है? बांधा देना। क्या बोलते हैं? बांधा देना। ये हो गया हमारे पास। तो हमने देख लिया कि जो सगाई के भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है। आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए कि अपर क्लास में सगाई को क्या बोलते हैं, लोअर और मिडिल क्लास में सगाई को क्या बोलते हैं, मंडी में क्या बोलते हैं, कांगड़ा में क्या बोलते हैं और चंबा में क्या बोलते हैं। देखिए अगर आप पीछे भी देखेंगे तो हमने क्या देखा अभी, ये जो मिडिल मैन है इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए एक पॉइंट रह जाता है हमारा। तो देखिए अगर हम देखें सगाई के बाद, देखिए दो परिवार मिल गए, अब सगाई हो गई। ठीक है, विभिन्न त्योहारों के दौरान कुछ क्षेत्रों में मंगेतर के लिए आभूषण और कपड़े के उपहार भेजे जाते हैं। अब क्या भेजे जाते हैं? सगाई होने के बाद शादी, सगाई से लेके शादी तक का जो टाइम पीरियड होगा उसमें जितने भी हमारे त्योहार आएंगे उसमें क्या दिए जाएंगे? मंगेतर के लिए आभूषण और कपड़े भेजे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग नाम है। जैसे किन्नौर में इसको क्या बोला जाता है? छरमी नाटा। क्या बोला जाता है? छरमी नाता। क्या बोला जाता है? छरमी नाता बोला जाता है। वैसे ही बाकी जगह तिहार बोला जाता है। तो देखिए किन्नौर में बोला जाता है छरमी नाता और बाकी जगह क्या बोला जाता है? तिहार बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो छरमी नाता है हमारा वो क्या है, वो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि ड्रामा लिख दें इसके आगे ऑप्शन में, डांस लिख दें, तो हमारे को पता होना चाहिए ये क्या है कि इस वक्त इसमें क्या दिए जाते हैं? गिफ्ट ऑफ ज्वेलरीज एंड क्लॉथ दिए जाते हैं। किसको? मंगेतर को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो हमने क्या किया? सगाई करी। हिमाचल प्रदेश में सगाई से जुड़े जो रीति रिवाज हैं वो कैसे कैसे हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है और उनका कैसे कैसे सगाई में क्या क्या किया जाता है, ये हमने देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैरिज यानी विवाह के प्रकार। ठीक है, हमारे को मैरिज पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश में कितने टाइप की मैरिज होती है। ठीक है, तो देखिए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्पाउस यानी कि पति पत्नी की संख्या के आधार पर, एक ये हो गया, और दूसरा बेस्ड ऑन रूल यानी कि नियमों के आधार पर। इन दो तरीके से हम देखेंगे कि विवाह के ये दो टाइप हमारे हिमाचल प्रदेश में पाए गए कल्चर को जब हमने स्टडी किया। तो देखिए अगर हम पति पत्नी की संख्या के आधार पर पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगैमी का क्या मतलब होता है? बहुविवाह। इसका क्या मतलब होता है कि एक से ज्यादा संख्या होगी किसकी? पति या पत्नी की। ठीक है, तो पॉलीगैमी क्या होता है? दो टाइप्स का होता है।
या वो कौन कौन से टाइप हैं, वो है हमारे पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी। तो देखिए पॉलीएंड्री से आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो हिंदी में देखिए बहुपति, और इसमें क्या है बहुपत्नी, ठीक है। बहुपति तो इसमें क्या होगा, एक वाइफ के मतलब एक फीमेल के मल्टीपल हस्बैंड होंगे, ठीक है, एक फीमेल के क्या होंगे, मल्टीपल हस्बैंड्स होंगे, ये हो गया। और इसमें एक मेल के मल्टीपल वाइफ होगी, एक मेल की मल्टीपल वाइफ्स होगी, ये हो गया हमारे पास पॉलीएंड्री और पॉलीगाइनी। अगर हम देखें बेस्ड ऑन रूल्स, नियमों के आधार पर देख लेते हैं एक बारी। देखिए हाइपरगैमी, अनुलोम विवाह, हाइपोगैमी, प्रतिलोम विवाह। इससे पहले हम पहले पर आते हैं। देखिए अगर हम पॉलीएंड्री को देखें, बहुपति को, तो ये भी दो टाइप की होती है। फैटर्नल, फैटर्नल का क्या मतलब हुआ कि जो फीमेल होंगे, जो ये फीमेल है जिसके मल्टीपल हस्बैंड है, वो जो हस्बैंड होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, आपस में भाई होंगे। क्या होंगे, आपस में भाई होंगे। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें यहाँ पर, तो जैसे पांडव, पांडव का एग्जाम्पल लेते हैं। द्रौपदी और पांडव 5 थे, ठीक है, द्रौपदी उनकी एक वाइफ थी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब जब हम पांडव का हिमाचल प्रदेश में, देखिए पांडव का हिमाचल प्रदेश में जरूर हमें पढ़ना ही पड़ता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के टेम्पल पढ़े तब पांडव का नाम आता है, ठीक है। अगर हम लाहौल स्पीति को पढ़े तो तांडी जगह आती है, फिर पांडव का नाम आता है। अगर हम किन्नौर को पढ़े तब पांडव का नाम आता है। अगर हम कुल्लू को पढ़े तब पांडव का नाम आता है। तो हमें जब हम पांडव से जुड़ा कल्चर पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो पॉलीएंड्री जो प्रथा है वो कहीं ना कहीं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पांडव के द्वारा हमारे हिमाचल प्रदेश पे पड़ा होगा। तो यानी कि वो जो पॉलीएंड्री थी वो कैसी थी, फैटर्नल थी, यानी कि जो सभी के जो ये जो सभी मेल थे ये क्या थे, आपस में ब्रदर थे, ठीक है। और जो दूसरी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास नॉन फैटर्नल, यानी कि जो एक फीमेल के जितने भी हस्बैंड होंगे वो सभी क्या होंगे, भाई होना जरूरी नहीं है, वो भाई नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यानी दो टाइप की देख लिया हमने। देखिए पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब बहुविवाह, यानी एक से ज्यादा शादी, ये हो गया हमारे पास। बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी नहीं, एक से ज्यादा इंसान से शादी, ये हो गया हमारे पास। टू टाइप, दो प्रकार की, बहुपत्नी और बहुपति और बहुपत्नी। बहुपति में भी दो प्रकार की, फैटर्नल और नॉन फैटर्नल। वैसे ही पॉलीगाइनी भी क्या होता है, सोरोरल और नॉन सोरोरल। इसमें भी ये होगा कि ये जो मेल है इसकी जो ये वाइफ्स होंगी ये सभी बहनें होंगी, किसमें, सोरोरल में, और नॉन में सभी बहनें नहीं होंगी, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हाइपरगैमी और हाइपोगैमी, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, जब हम हिमाचल प्रदेश का कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड आएगा हाइपरगैमी, ठीक है, एक वर्ड आएगा हाइपोगैमी। तो हमें पता होना चाहिए कि हाइपरगैमी और हाइपोगैमी है क्या। तो अगर हम देखें ये जो इसका जो बेस माना जाता है कि ये ओरिजिन कहां से हुआ, तो ये हिंदू कास्ट सिस्टम से ओरिजिन माना जाता है इसका, हिंदू कास्ट सिस्टम से। तो देखिए हाइपरगैमी में क्या होता है, जो मेल होता है वो अपर कास्ट का होता है, जो मेल होगा वो अपर कास्ट का होगा, जो मेल होगा वो अपर कास्ट का होगा, और जो फीमेल होगी, जो फीमेल होगी वो क्या होगी, हमारी लोअर कास्ट की, ठीक है। और हाइपोगैमी में क्या होता है, इसका विपरीत होता है, यानी कि इसमें फीमेल अपर कास्ट की होगी और मेल क्या होगा, लोअर कास्ट का होगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं, जब हम एक ट्राइब पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाएगा कि वो हाइपरगैमी फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमारे को पता होना चाहिए कि हाइपरगैमी पहले होती क्या है, ठीक है, हाइपोगैमी होती क्या है। इसलिए हमने ये दो चीजें पढ़ी, क्योंकि इनकी हमारे जब हम कल्चर पढ़ेंगे तब ये नाम आएंगे, और ये क्या करते हैं, हमारे को बात से कंफ्यूज करते हैं, इसलिए यहीं पर हमने कंफ्यूजन दूर कर दी। जब हम अभी हम मैरिज की डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे, उसमें ट्राइब की डिफरेंट मैरिज पढ़ेंगे, वहां पर ये वर्ड आएंगे और ये वर्ड फिर हमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमने कर लिया। अब देखिए साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके, जो हिमाचल प्रदेश में जब कल्चर हमने स्टडी किया तब हमने देखे। तो देखिए अगर हम देखें बाय कैप्चर, तो देखिए जब कब्जा करना या जबरदस्ती करके, कब्जा करके या जबरदस्ती करके, इसमें क्या होता है, अगर आपने बिहार का सुना होगा पकड़ुआ विवाह, बिहार में क्या होता है, पकड़ुआ विवाह होता था आज से। देखिए अब तो क्या होगा, इसकी दर थोड़ी और कम होती गई होगी, क्योंकि अब सभी अवेयर हो चुके हैं। लेकिन जो पहले अगर हम देखेंगे 10-15 साल पहले, तो देखिए आपने जाना होगा कि आईएएस कोई अफसर मेल, ठीक है, उसकी जो शादी है वो जबरदस्ती किसी के साथ करवा दी गई, ठीक है, जबरदस्ती। तो पहले क्या आते थे, 4000 केस पूरे साल भर आते रहते थे इसके, किसके, पकड़ुआ विवाह के। हमारे को पता होना चाहिए बाय कैप्चर, जबरदस्ती, ये वाली एक मैरिज हमारे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है कल्चर जब हमने स्टडी किया। दूसरी आती है बाय परचेज, खरीद से। अब देखिए जो हमारी रीत मैरिज है, हमारे रीत होगी हमारे, इसमें क्या होता है, खरीद के जब हम पढ़ेंगे इसमें तो ये परचेज की कैटेगरी में आएगी, यानी पैसे देके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगला आता है बाय एक्सचेंज, अदला बदली। अदला बदली के द्वारा भी हमारे हिमाचल प्रदेश में एक मैरिज देखने को मिलती है, बाटा सट्टा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये बाय एक्सचेंज में आती है, ठीक है। उसके बाद आता है बाय एनलोपमेंट। देखिए पहले के समय में भाग कर शादी करना, लेकिन आज की अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो ये है हमारे पास लव मैरिज। मॉडर्न टाइम की क्या है, ये लव मैरिज है, ठीक है। अब जो एनलोपमेंट मैरिज है यानी जो लव मैरिज है वो धीरे धीरे किस मैरिज का रूप ले रही है, म्यूचुअल कंसेंट का, आपसी सहमति से, यानी इसको बोला जाता है अरेंज मैरिज, यानी जिसमें दो परिवार आपस में सहमत हुए और उन्होंने फिर
मतलब दो परिवार की सहमति से वो शादी होती है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। वैसे इनलोपमेंट में क्या है कि मेल और फीमेल ने अपने परिवार को मिलाया और उसके बाद उनकी शादी हुई बाय इनलोपमेंट, लेकिन वो थी क्या, वो पहले एक दूसरे को जानते थे। इसमें क्या होगा कि वो शायद पहले एक दूसरे को ना जानते हो, वो अरेंज मैरिज। उसके बाद होता है बाय सर्विस, सेवा द्वारा। ये इसमें भी हमारे हिमाचल प्रदेश में देखी जाती है एक मैरिज बाय सेवा द्वारा। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो अपने इन लॉज के घर सर्विस देता है, ठीक है, रहता है और वहां पर रोजमर्रा का काम, जो भी काम उसे होता है वो करता है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगला आता है हार। तो अगर हम देखें हार भी है क्या है, वो परचेज का पार्ट आता है, परचेज के अंदर ही हम पढ़ेंगे इसको भी, हार को भी। तो आप इसको भी इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसके बाद आया दान पुण्य। दान पुण्य वो हो गया जो हिंदू मैरिज कस्टम में किया जाता है, होने वाली मैरिज है हिंदू मैरिज कस्टम में, तो हो गया दान पुण्य वाली मैरिज। उसके बाद आ गया री मैरिज। तो देखिए री मैरिज में हम क्या पढ़ेंगे, विडो री मैरिज, यानी कि हमारे हिमाचल प्रदेश में विडो री मैरिज को, विधवा पूर्ण विवाह को कौन कौन से नामों से, कौन कौन से रीजन में किस किस नाम से जाना जाता है। तो इतने टाइप की मैरिज जो भी हम पढ़ेंगे ना अपने ट्राइब्स में, जितनी भी हमारी 8 या 7 ट्राइब्स है, उनमें जो भी मैरिज होगी वो इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में आएगी। या तो एक्सचेंज में आएगी, या इनलोपमेंट में आएगी, या म्यूचुअल कंसेंट में आएगी, या सर्विस में आएगी, या हमारी दान पुण्य में आ जाएगी, या कैप्चर में आ जाएगी। और इसी कैटेगरी के तहत हम अपनी क्या पढ़ेंगे, अब ट्राइब्स की मैरिज को पढ़ेंगे। इसी में हम उनको डिवाइड करेंगे और इसके पास यहाँ पर लिखते चलेंगे। जैसे मान लीजिए धरोश है, वो हमारी क्या है, कैप्चर द्वारा है, तो धरोश और उसके आगे ब्रैकेट में हम किन्नौर लिख देंगे, या किन्नर ट्राइब जो करते हैं, ठीक है, किन्नौर लिख देंगे इसमें। तो ऐसे ऐसे हम क्या कर देंगे, इसको पूरे अपने जो ट्राइब का मैरिज है उसको कंक्लूड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज है हमने वो देखे, पॉलीगैमी और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रूल, हाइपरगैमी और हाइपोगैमी। उसके बाद हमने देख लिया कि साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, कैप्चर, परचेज, एक्सचेंज, एनलोपमेंट, म्यूचुअल कंसेंट, सर्विस, दान पुण्य और रीमैरिज, ये हमने देख लिया। अब हम कर रहे हैं इस मैप के अकॉर्डिंग, हम सबसे पहले कर रहे हैं किन्नर, यानी हम देखेंगे कि जो किन्नर जनजाति है, जो देखिए मुख्यतः आपको कहाँ दिख रही है, वो किन्नौर में दिख रही है। तो यानी यहाँ पर देखेंगे कि या तो हम, इससे हमारे को क्या पता चल जाएगा, किन्नौर में भी मैरिज का कस्टम पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए आज के टाइम पे ये हो सकता है कि ये मैरिज कस्टम है वो चेंज हो गया हो, लेकिन ये हम क्या पढ़ रहे हैं, अपने कल्चर को पढ़ रहे हैं कि समय, उस समय, ठीक है, ये देख रहे हैं हम। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, किन्नौर को पढ़ रहे हैं, यानी किन्नर जनजाति को पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये रहा हमारा किन्नौर का मैप, ठीक है। अब अगर हमने शिमला, किन्नौर की अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो हमने देखा था जो केहरी सिंह है, राजा केहरी सिंह, उन्हें तिब्बत के राजा के द्वारा हांगरांग घाटी गिफ्ट में मिली थी, ठीक है, गिफ्ट में मिली थी उन्हें। तो यानी कि हांगरांग घाटी इससे पहले कहां पर थी, तिब्बत का पार्ट थी। तो देखिए ये रहा हमारा तिब्बत, किन्नौर तिब्बत के साथ सीमा बना रहा है। तो ये जो ये वाला एरिया है, हो सकता है पहले यहाँ पर किसका राज था, तिब्बत के राजा का राज था, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये वाला जो एरिया है वो कब दिया गया, 1681-83 में, ठीक है। उसके बाद तो केहरी सिंह को मिला था किसके द्वारा, तिब्बत के राजा के द्वारा, ये मिला गया। तो यानी कि यहाँ का कल्चर, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें अलग हो सकती हैं यहाँ से, ठीक है, हो सकती है कुछ अलग यहाँ से, क्योंकि ये पहले किसी और का पार्ट था, फिर ये हमारे किन्नौर में आया, ठीक है, उस समय यानी शिमला में आया, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कुछ नाम ऐसे होंगे जो यहाँ पर अलग होंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो हम हमारे को पता रखना है कि हांगरांग घाटी कहाँ है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब तो देखिए हम किन्नर जनजाति का कर रहे हैं हम, यानी किन्नौर में देख रहे हैं। तो टाइप ऑफ मैरिज में देखें तो, और डिफरेंट वे ऑफ एक्वायरिंग मेट्स, की साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके, 2 तरीके से देखेंगे कि विवाह के प्रकार। तो अगर हम देखें पॉलीगैमी, यहाँ पर क्या है, बहुविवाह प्रचलित था। पॉलीगैमी में भी कौन सा, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री कौन सा विवाह है, बहुपति, यानी एक फीमेल होगी और उसके मल्टीपल हस्बैंड होंगे, ठीक है। और ये प्रथा हमारे को कहाँ से देखने पर मिलती है, अगर हम पुराणों में, अगर हम अपने पीछे जाके देखें तो महाभारत में देखने को मिलती है। कौन, द्रौपदी 5 पांडव, ठीक है, ये थी हमारे पास। और उनका हिमाचल प्रदेश में अगर हम अपना कल्चर पढ़ते हैं तो देखने को मिलता है कि वो हिमाचल प्रदेश से भी रहे। जैसे अगर हम कुल्लू पढ़ते हैं, अगर हम लाहौल स्पीति पढ़ते हैं, और अगर हम किन्नौर पढ़ते हैं, तो जो पांडव है उनके साक्ष्य मिलते हैं इधर, ठीक है। उनके कल्चर में हमारे को इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। टेम्पल पढ़ेंगे तब पांडवों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कांगड़ा पढ़ते हैं तब भी हमारे को सुशर्मा जो चंद्र है राजा, उन्होंने कौरवों की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, तब भी हमारे को पांडव के बारे में पढ़ना तो पड़ा, यानी कि कौरव और पांडव इनके बारे में पढ़ना पड़ा। तो देखिए जो पॉलीएंट्री है, बहुपति है, अगर हम हमारे से कोई पूछे हिमाचल प्रदेश में उसके जो कह सकते हैं कि कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, तो वो पांडव से, ठीक है। पॉलीएंट्री कहाँ से, पॉलीएंट्री में भी कौन सी, फैटर्नल मतलब कि जितने भी ये मेल होंगे, एक फीमेल के जितने भी हस्बैंड होंगे, वो आपस में क्या होंगे, ब्रदर होंगे, भाई होंगे आपस में, ठीक है। हमने देखा था इसके भी 2 टाइप पिछले लेक्चर में। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके।
बाय म्यूचुअल कंसेंट देखा जाएगा इधर, आपसी सहमति से, यानी कि अरेंज मैरिज देखी जाएगी इधर, ठीक है। बाय कैप्चर, कब्जा करके या जबरदस्ती करके। बाय एलोपमेंट, लव मैरिज देखी जाएगी इधर, ठीक है। ये तो यानी कि अब जितनी भी हम मैरिज पढ़ेंगे वो इन 3 कैटेगरी में से किसी में होगी, ठीक है। या फिर परचेज, खरीद से भी, ठीक है। इन 4 में होगी जो भी हम मैरिज पढ़ेंगे। तो अब देखिए डिफरेंट वे ऑफ एक्वायरिंग मेट, साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके। तो अगर हम देखें, ये हमने 3 देखे, आपसी सहमति से, भागकर शादी करना या कब्जा करना या जबरदस्ती करना। इसको मॉडर्न टाइम में क्या बोलेंगे? लव मैरिज। क्या बोलेंगे? लव मैरिज। मॉडर्न टाइम की क्या है? ये लव मैरिज है। अगर हम देखें म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से, इसको दूसरे और क्या बोल सकते हैं? अरेंज मैरिज या कॉमन मैरिज भी बोल सकते हैं। अरेंज मैरिज या कॉमन मैरिज जो अमूमन होती है, ठीक है। इसमें क्या नाम है? इसमें नाम है हमारे पास, तो देखिए इसमें क्या नाम है? जनेकांग जनेटांग, जनेकांग जनेटांग, ठीक है। जनेकांग जनेटांग ये नॉर्मल मैरिज है जो वहां पर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने नोट लिखा है, और नोट में क्या लिखा है? न्योतांग मेरिंग। क्या लिखा है? न्योतांग मेरिंग। अब देखिए ये जो मैरिज है इसमें बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग जाते होंगे, लेकिन ये जो न्योतांग मेरिंग है इसमें सिर्फ 2 लोग जाते हैं। 2 लोग, एक तरफ से भी 2 लोग जाएंगे, एक तरफ से भी 2 लोग जाएंगे, और फिर ये शादी हो जाती है। यानी ये कौन शादी करता है? जिसने खर्चा कम करना होगा, यानी जिसके पास पैसे कम होंगे। और ये जो करी जाती है पुअर लोगों के द्वारा की जाती है ना, पुअर पीपल्स के द्वारा की जाती है, जो इतना खर्चा वहन नहीं कर सकते उनके द्वारा। अब इसमें ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि जब ये देखिए, हमेशा तो कोई पूरा पुअर नहीं रहता है, मेहनत करता है, फिर क्या हो जाता है? उसके पास पैसे आ जाते हैं, तब क्या कर सकता है? वो इस मैरिज में जा सकता है, यानी कि फिर वो बाद से धूमधाम से मैरिज कर सकता है, शादी कर सकता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, जनेकांग जनेतांग और न्यूतांग मैरिज, ये दोनों क्या है? अरेंज मैरिज है। कैसी है ये? अरेंज मैरिज है। ये आपको रखना है। ये जो करती है कि नॉर्मली पुअर फैमिली के लोग करते हैं, पुअर फैमिली के लोगों के द्वारा ये की जाती है, बाकी लोगों के द्वारा ये की जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे को पता होना चाहिए कि जो हांगरांग वैली है, देखिए हमने इसीलिए पहले इसका जिक्र कर दिया था, जो हांगरांग वैली है किन्नौर की, उसमें इसे नाम रोजा जाना जाता है। किसको बोला जाता है नाम रोजा? ये जो जनेकांग या जनेटांग को। तो देखिए हमने बोला था क्योंकि केरी सिंह को गिफ्ट में मिली थी ये, तो ये जो हमारे पास जनेकांग जनेटांग है इसको नाम रोजा बोला जाता है। कहां पर? हांगरांग वैली में। कहां पर? हांगरांग वैली में। ये हो गया हमारे पास। तो हमने क्या कर ली, अब हमने किन्नर जनजाति की या हम ऐसा कहें किन्नौर की अरेंज मैरिज देख ली। अरेंज मैरिज में हमने कौन कौन सी देखी? जनेकांग जनेटांग और दूसरी न्यूतांग मैरिंग। न्यूतांग मैरिंग और जनेकांग जनेटांग में हमारे को एक चीज क्या पता रखनी है कि ये जो की जाती है स्पेसिफिकली पुअर पीपल्स द्वारा की जाती है, जो खर्चा वहन नहीं कर सकते उन लोगों के द्वारा, ठीक है। ये नोट आपने करना है यहाँ पर। और इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि जब उनके पास पैसे आ जाएं तो वो इस मैरिज की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि वो इस रिचुअल के थ्रू भी मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला आता है बाय एलोपमेंट यानी लव मैरिज। अगली कौन सी आई? लव मैरिज आई। तो देखिए लव मैरिज यानी प्रेम विवाह। तो प्रेम विवाह के किन्नर जनजाति या किन्नौर में ये नाम है, कौन कौन से? दमचल शीश, बेनिंग हचीश, दमटंग शीश, बुशीश या जुशीश। ये हमारे को याद रखने ना, दमचल शीश, बेनिंग हचीश, दमटंग शीश और जुशीश। ये हमारे को नाम याद रखने हैं। थोड़े नाम याद करने में टफ है, लेकिन आपको देखिए आपने इस टेबल के फॉर्म में याद रखेंगे तब कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आप लाइन वाइज लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए टेबल के फॉर्म में लिखिए तो आपको कंफ्यूजन कम होगी। दमचल शीश, बेनिंग हचीश, दमटंग, देखिए दमटंग शीश और बुशीश और जुजीश, ये हमारे को लव मैरिज का पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बाय कैप्चर, कब्जा करके या जबरदस्ती करके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? दरोश, डबडब, देखिए अगर हम दरोश डुबडुब भी बोलते हैं, डबडब भी बोल देते हैं। हाचीश, देखिए हाचीश इधर आ गया, हाचीश। हुचीश, ये हमारा हुचीश। न्यामसा देपांग, तो देखिए ये रहा हमारा न्यामसा देपांग। न्यामसा लेमो, ये रहा हमारा न्यामसा नेमो। तो हमारे को ये मैरिज इतनी याद रखनी है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ होगी? लव मैरिज और बाय कैप्चर में, इसमें कंफ्यूजन होगी कौन सी मैरिज किस में जाएगी। तो देखिए दरोश डबडब, न्यामशा देपांग, न्यामशा लेमो, हशीश और हुचीश, ये किस में आएगा? हमारा बाय कैप्चर में। और लव मैरिज में हमारे को ये नाम याद रखने हैं। अब यहाँ पर भी देखिए जो तिब्बत है वहां पर धरोश को, यानी ये जो हमारी धरोश है इसको क्या बोला जाता है? नाम कुजा। देखिए नाम रोजा किसको बोला जाता है? हमारा जनेकांग जनेटांग को। और धरोश को क्या बोला जाता है? नाम कुजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाम कुजा बोला जाता है। और तिब्बत में धरोश को नाम कुजा बोला जाता है, ये भी हिंदी में लिखा है हमने। उसके अलावा सिक्किम में 2 जगह से, सिक्किम में धरोश को क्या बोला जाता है? कुनेज। क्या बोला जाता है? कुनेज। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है
कि सिक्किम में दरोश को, क्वेश्चन क्या था कि जो दरोश है उसका नाम कहाँ पर कुनेच है, कहाँ पर उसे कुनेच नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में सिक्किम भी था, अरुणाचल प्रदेश भी था। तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, सिक्किम में दरोश को क्या जाना जाता है, कुनेच से जाना जाता है। तो यानी कि हमारे को ये चीजें भी याद रखनी जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ पर देखेंगे आप तो बहुत सारे फैक्ट हैं, और यही फैक्ट हमारे को क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो अगर आप टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंट में देखेंगे तो अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज में जनेकांग जनेटांग और न्योतांग मैरिंग, ठीक है। इसको अगर अरेंज में नहीं भी लिखेंगे आप तो याद रखना है कि ये इसकी तरह हो सकती है, ठीक है। हांगरांग वैली में क्या बोला जाता है, जनेकांग जनेठांग को नाम रोजा बोला जाता है। लव मैरिज में दमचल शीश, बेनंग हचीश, दमटंग शीश और जुशीश, ये हो गया। और कैप्चर में दरोश डबडब, न्यामशा देपांग, न्यामशा लेमो, आशीष और हुशीश, ये हो गया। तो ये हमारे को याद रखने हैं, और ये 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट ये जरूर याद रखने हैं। अब देखिए हमने क्या देख लिया, टाइप ऑफ मैरिज देख ली और साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देख लिए। अब हम देखेंगे वहां पर विवाह से जुड़ी कुछ रस्में। देखिए सेनिंग कुन्नू, सेनिंग कुन्नू स्पेलिंग याद रख सके तो भी ठीक है, क्योंकि हिंदी की जो ट्रांसलेट करके जो कमीशन देता है तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है, लेकिन स्पेलिंग वो एज इट इज देता है, सेनिंग कुन्नू और फयाजा। देखिए यहाँ पर डबल या भी आ सकता है, या तो फिर फयाजा भी लिख सकते हैं इसको सिंपल, फयाज फयाज, ठीक है। तो अगर हम देखें सेनिंग कुन्नू क्या होता है, यह विवाह में उपहारों के आदान प्रदान की रस्म है। क्या है ये, विवाह में उपहारों के आदान प्रदान की रस्म है। तो इसका नाम अभी हमने याद रखना है कि ये किससे जुड़ा हुआ कस्टम है, विवाह से जुड़ा हुआ कस्टम है, जो हमने गिफ्ट एक्सचेंज करने हैं उसमें, ठीक है। ये क्योंकि इसका जो जब कमीशन देगा तो इसके आगे कोई और स्टेटमेंट लिख देगा, ठीक है, कि बर्थ कस्टम है ये। तो हमारे को याद रखना चाहिए, ये मैरिज याद रहना चाहिए कि मैरिज रिचुअल है ये, और किससे जुड़ा है कि इसमें क्या करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, कब, मैरिज के टाइम पे। उसके बाद आता है फ्याज, देखिए उसके बाद क्या आता है हमारा, फ्याज, फ्याज आता है उस पर। उसमें क्या होता है कि जिस दिन शादी तय हो जाती है, लड़के का पक्ष दुल्हन के माथे पर लगाए जाने वाला, तो फ्याज क्या है हमारे पास, दुल्हन के माथे पर लगाए जाने वाला नामक गहना भेजता है, ठीक है। किसको भेजता है, लड़की को भेजता है, कौन, लड़के वाला पक्ष क्या भेजता है, जो माथे पे लगाया जाता है, फ्याज, ठीक है। टीक बोल सकते हैं इसको शायद, तो उसको फ्याज बोला जाता है। तो आपको याद रखना है फ्याज किसको बोला जाता है, क्योंकि इसके आगे भी वो कुछ और दे देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सेनिंग कुन्नू और फ्याज, ये 2 किससे जुड़ी है, किन्नर जनजाति से जुड़ी है, किन्नौर से जुड़ी हुई है। तो हमने ये देखा। अब इसके बाद जब हम किन्नर जनजाति पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे इनके और बाकी कस्टम और रीति रिवाज, इनसे जुड़े और नाम की डिफरेंट जगह पे कहाँ कहाँ से जाने जाते हैं, ये आए कहाँ पर से थे, ठीक है, ये हम उसमें देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ मैरिज स्पेसिफिक कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। और उसके अलावा आप एक और चीज भी कर सकते हैं कि देखिए जैसे हमने क्या करी, बाय कैप्चर मैरिज करी अभी किन्नर जनजाति की या किन्नौर की, ठीक है। तो आप एक टेबल बना लीजिए कि बाय कैप्चर, तो यहाँ पर लिख दीजिए दरोश, न्यामशा, जो हमने पढ़ी पीछे। अगर हम मैरिज के नाम देखें, थोड़े टफ नाम है, एक बारी में याद नहीं होते। देखिए दरोश, डबडब, न्यामशा, देपांग, इनको एक पेज में लिख लीजिए, बाय कैप्चर, बाय एनलोपमेंट। और इसके आगे जब आप एक टेबल और बनाएंगे तो इसमें ही लिखिएगा, जब हम अगली ट्राइब पढ़ेंगे, कि क्या कोई एनलोपमेंट की मैरिज यहाँ पर आ रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक इनका एक पूरा टेबल तैयार हो जाएगा। एक तो हो जाएगा हमारे पास ट्राइब वाइज, और एक हो जाएगा हमारा इनके हिसाब से। इससे क्या हो जाएगा कि 2 बार रिवीजन हो जाएगी, और जब तीसरी बार हम अपना ट्राइब का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें चौथी बार हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये नाम याद करने आसान हो जाएंगे जब हम बता। अब हमने किन्नर से संबंधित एक चीज नहीं पढ़ी, वो था हमारा डाइवोर्स, तलाक प्रणाली। तो देखिए जो तलाक प्रणाली है उसको किन्नर जनजाति में क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है सबसे पहले शिंग टांग टांग। क्या बोला जाता है, शिंग टांग टांग, क्या बोला जाता है, शिंग टांग टांग। ये आपको याद रखना है कि नाम क्या है, शिंग टांग टांग। जब भी आएगा पेपर में तो जब वहां पे लिखा होगा कि क्या है, तो तलाक एक ऑप्शन होगा, त्योहार दूसरा ऑप्शन होगा, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो हमें आपको पता होना चाहिए जो शिंग टांग टांग है वो सबसे पहली बात तो तलाक का नाम है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर आपको पंगवाल भी दिया जा सकता है, वहां आपको लाहौल जनजाति भी दिया जा सकता है, वहां आपको गद्दी भी दिया जा सकता है, वहां आपको किन्नर दिया जा सकता है। तो 4 दिए जाएंगे, उनमें से आपको चुनना होगा कि किसका है। तो शिंग टांग टांग किसका है, हमारा किन्नर जनजाति का है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, पति और पत्नी है, जो दाहिने हाथ में राइट हैंड में क्या रखते हैं, शूर के पेड़ की जो एक सूखी टहनी होती है, जो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, उसको रखते हैं। उसके बाद इसे एक झटके में तोड़ते हैं। क्या करते हैं, इसे एक झटके में तोड़ते हैं, और जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनको अपने पीछे फेंक देते हैं, ठीक है। इस अनुष्ठान को क्या बोला जाता है, शिंग टांग टांग, जिसे शिंग टिंग शिमिंग भी बोला जाता है, या थाक चोचा। देखिए तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए और थाक चोचा भी आपको पता होना चाहिए।
चिंगटांग नांग नहीं आया कभी तो थांग चोचा आ जाएगा। तो हमारे को ये तीनों के तीनों नाम पता होने चाहिए किन्नर जनजाति से संबंधित में। तो तलाक हमने देख लिया कि उसको क्या बोला जाता है, शिंग टांग टांग बोला जाता है। अब उसके बाद अगली बारी आती है हमारे पास, दूसरी कौन सी है हमारे पास, पंगवाल। तो हम क्या पढ़ेंगे, पंगवाल को पढ़ेंगे। तो देखिए इनकी लोकेशन देख ली हमने, ये कहाँ पर है हमारे पास, पांगी वाले एरिया में रह रहे हैं। तो देखिए पंगवाल हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैरिज देखेंगे इसमें देखेंगे मैरिज रिचुअल्स, विवाह की रस्में क्या क्या है पंगवाल जनजाति में, और डाइवोर्स सिस्टम यानी तलाक प्रणाली, जो तलाक प्रणाली है उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए डिफरेंट वे ऑफ एक्वायरिंग मेट्स, साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके पंगवाल में। तो देखिए 4 टाइप के तरीके हैं। तो सबसे पहले कौन सी आ जाती है, आपसी सहमति से जिसको हम क्या बोलते हैं, अरेंज मैरिज, कॉमन मैरिज बोलते हैं जिसे, कैप्चर जबरदस्ती करके, अदला बदली के थ्रू, और पुनर्विवाह में क्या हो जाए, विडो रीमैरिज। ठीक है, तो देखिए म्यूचुअल जो कंसेंट है, आपसे जो सहमति है उसमें अरेंज मैरिज में होगी वो है बड़ी शादी। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, बड़ी शादी होती है अरेंज मैरिज के थ्रू। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, अरेंज मैरिज को वहां पर बड़ी शादी। उसके बाद आ जाता है बाय कैप्चर। तो कैप्चर यानी जबरदस्ती करके, पिटचुक क्या बोला जाता है इसको, पिटचुक बोला जाता है या चोरी बोला जाता है, दोनों आपको पता होना चाहिए, पिटचुक या चोरी। उसके बाद आया बाय एक्सचेंज। तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास इधर लव मैरिज, ये वाला जो आएगा वो इधर आएगा, सॉरी ये इधर कर लीजिएगा आप। लव मैरिज जो कैप्चर है वो आज के जमाने की क्या है, लव मैरिज है। बाय एक्सचेंज में देखे तो है वो डोगरी, क्या है हमारे पास, डोगरी। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है रीमैरिज यानी विडो रीमैरिज को क्या बोला जाता है हमारा, टोपी लाना। क्या बोला जाता है, टोपी लाना। तो आपको पता होना चाहिए विडो रीमैरिज का पंगवाल जनजाति पांगी में क्या नाम है, टोपी लाना। डोगरी क्या है वहां पर, एक्सचेंज, अदला बदली, यानी कि लड़का अपनी बहन देके लड़की की बहन भाई को, देखिए ये लड़का है ये लड़की है, यानी ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ठीक है, इसका ब्रदर होगा कोई और इसकी कोई सिस्टर होगी। ठीक है, ये अपनी सिस्टर इस ब्रदर को देगा और ये इसके बदले में ये वाइफ ले लेगा। ठीक है, ये अदला बदली है, अदला बदली। ठीक है, डोगरी आ गई हमारे पास। उसके बाद अगला आता है हमारे पास मैरिज रिचुअल्स। मैरिज से जुड़े हुए क्या क्या रिचुअल्स है, देखिए रस्में क्या क्या हैं और क्या क्या ड्रेसेस मैरिज को शो करती है। तो देखिए अगर हम फिल्लन क्या होता है, सगाई हो गई। फिक्की क्या होता है, बेट्रोतल, इसमें क्या दिए जाते हैं, दुल्हन को कपड़े दिए जाते हैं। चक्की आ जाता है हमारे पास मैरिज, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ड्रेसेस, क्या है हमारे पास, बुल्लोक क्या होती है हमारे पास, रोज रिंग, नाक की बाली। फरारू होती है हमारे पास कान की बाली, और लाल छप्पर होता है हमारे पास, रेड शॉल। ये क्या डोनेट करती है, मैरिज को। उसके बाद आती है हमारे पास डाइवोर्स सिस्टम देखिए अगर पंगवाल में तो छड़दे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, छड़दे। और किन्नर में क्या बोला जाता है, शिंग टांग टांग, क्या बोला जाता है, शिंग टांग टांग, और था चोचा, शिंग टांग टांग और थांग चोचा ये बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए, किन्नर का आ गया, ये हमारा पंगवाल का आ गया। अब देखिए हमने क्या प्राप्त कर लिया, क्या क्या पढ़ लिया हमने अब तक। बाय कैप्चर हमने 2 मैरिज देख ली, जो हमारे पास किन्नर में भी आई और हमारे पास पंगवाल में भी आई। डाइवोर्स हमने दोनों में देख लिया, किन्नर में भी देख लिया और पंगवाल में भी देख लिया। उनको एक टेबल में देख लेते हैं। तो देखिए बाय कैप्चर हमने क्या देखा, दरोश, डबडब, हचीश, हुचीश, न्यामशा देपांग, न्यामशा लेमो। और अगर हम देखें ये किसकी है, ये है किन्नर की। ठीक है, और वैसे ही पिटचुक चोरी पंगवाल की है। ठीक है, ये तो आपने ऐसे टेबल फॉर्म में, एक तो हमने क्या कर लिया, ट्राइब बाय ट्राइब कर ली, एक हमने टेबल फॉर्म में कर ली। तो 2 तरीके से याद होगी। और जब हम ट्राइब का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो तीसरी बात तब हो जाएगी, तो नाम याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और वैसे ही हमारे पास डाइवोर्स आ जाते हैं। तो देखिए शिंग टांग टांग, शिंग टिंग शिमिंग, थांग चोचा, ये किस का है, पंगवाल का, सॉरी किन्नर का। किसका है, किन्नर जनजाति का। और छड़दे किसका है, पंगवाल का। तो देखिए छड़दे, और ये आया हुआ है पहले सवाल, ये जो सवाल है ये पहले पूछे गए हैं। ठीक है, इसके साथ आपको पता होना चाहिए दरोश को क्या, सिक्किम में क्या बोला जाता है, तिब्बत में क्या बोला जाता है। तो ये आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, जो मैंने पिछले लेक्चर में किया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, पंगवाल ट्राइब करी, पंगवाल ट्राइब की मैरिज देखी, उनके डाइवोर्स सिस्टम देखे, और साथ ही प्राप्त करने के तरीके देखे, और मैरिज रिचुअल्स भी देखे। और एक टेबल फॉर्मेट में हमने अपनी जो अब तक 2 ट्राइब पढ़ी उनको कंक्लूड भी किया कि क्या क्या उनमें सिमिलरिटीज है। वहां पर जबरदस्ती मैरिज होती है दोनों ट्राइब में, तो उनके अलग अलग नाम है, तो यहाँ से सवाल पूछने के चांसेस भी ज्यादा हैं। डाइवोर्स दोनों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तो इसके पूछने के भी चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकती है, एक ही चीज के 2 नाम आ गए तो कमीशन एक नाम देगा और उसकी जगह पे कोई और ट्राइब का दे देगा। उसके साथ कोई और ट्राइब है, वो कौन सी है, वो है हमारी लाहौल। ये रहा हमारा लाहौल ट्राइब, और उस पर ये रही हमारी लाहौल की लोकेशन। ठीक है, अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा जो लाहौल ट्राइब है, ये कौन से मैप में है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में, नाम से क्लियर हो रहा है वो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाहौल स्पीति का एक बार मैप देख लेते हैं। ये रहा लाहौल स्पीति का लार्ज व्यू मैप। तो देख लीजिए, एक बार आपको सीमाएं पता होनी चाहिए कि किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए लद्दाख के साथ करता है, तिब्बत के साथ करता है, किन्नौर के साथ करता है, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और जम्मू कश्मीर। तो यहां से आपको याद रखना है ये जम्मू कश्मीर के साथ भी करता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको पॉइंट। और दूसरा आपको दिख रहा होगा साफ साफ नाम से लाहौल स्पीति, तो आपको 2 नाम दिख रहे होंगे, लाहौल और स्पीति। यानी कि लाहौल हमने किस बेसिस पे बनाया है, ये इमेजिनरी लाइन है,
ये लाइन क्या है, इस लाइन से इस तरफ वाला एरिया लाहौल है, इस तरफ वाला एरिया स्पीति है। और ये लाइन हमने कौन से बेसिस पे बनाई है, कुंजुम पास। ये रहा हमारा यहाँ पर कुंजुम पास है, जो क्या करता है, लाहौल को स्पीति से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा लाहौल है और ये हमारा स्पीति है। लाहौल और स्पीति का जो ज्योग्राफी है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरीके के ज्योग्राफी हमारे को देखने को मिलती है। जब ज्योग्राफी अलग है तो कल्चर भी स्लाइटली डिफरेंट हो ही जाता है। ठीक है, देखिए लाहौल स्पीति हो गया, दो नामों से मिलकर बना है, लाहौल और स्पीति। यानी कि अब हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ मैरिज लाहौल में, विवाह के प्रकार हम लाहौल में भी देखेंगे और स्पीति में भी देखेंगे, और डाइवोर्स सिस्टम अगर लाहौल और स्पीति में अलग अलग बोला जाता है तो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अपना, देखिए ये हम करेंगे सबसे पहले लाहौल का। ये है हमारा लाहौल का है। तो अगर हम देखें, साथी प्राप्त करने के हम तरीके देख रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये दो तरीके पाए जाते हैं हमारे लाहौल ट्राइब में। ठीक है, आपसी सहमति से, अरेंज मैरिज, कॉमन मैरिज भी बोलते हैं जिसको। ये हमारी तबागस्टन, क्या है, ये हमारी तबागस्टन, ये होगी हमारी तबागस्टन। देखिए जो अरेंज मैरिज है लाहौल में, उसमें क्या होता है कि जो लड़के के परिवार वाले हैं, यानी लड़के के माता पिता, वो छांग लेके जाते हैं। छांग क्या है, उनका लोकल पेय पदार्थ है, वो लेके जाते हैं लड़की के घर में। ठीक है, लड़की के माता पिता को देते हैं और वो अपना इरादा बताते हैं वो क्यों आए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है इनलोपमेंट, जो भागकर शादी की जाती है, जो लम विवाह है वो है हमारा कुमाई भागस्टन। ठीक है, लव मैरिज यानी इलोपमेंट। तो आपको दोनों याद रखनी है, अरेंज मैरिज को क्या बोलते हैं लाहौल ट्राइब में, और इलोपमेंट यानी लव मैरिज को क्या बोलते हैं। उसके बाद हमारा डाइवोर्स प्रणाली को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो डाइवोर्स को क्या बोलते हैं, हम प्रणाली नहीं देखेंगे, हम प्रणाली भी है इसमें, लेकिन हम देखेंगे सबसे पहले कि डाइवोर्स को बोला क्या जाता है लाहौल ट्राइब में, कुड़पा चाड़चे। ठीक है, कुड़पा चाड़चे। छड्डे भी था एक पीछे जो आया था अभी हमारे पंगवाल में। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ऊन का पतला सा धागा लिया जाता है जोड़ी के द्वारा, और उसको क्या करता है, छोटी उंगली से वो एक दूसरे को पकड़ते हैं, इस धागे को पकड़ते हैं अपनी अपनी उंगली से और छोटी उंगली से, और उसे तोड़ते हैं। ठीक है, पकड़कर अलग कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये क्या हुआ हमारे पास, कुड़पा चाड़चे। ये हमारे को पता होना चाहिए कि किसका है, ये है लाहौल का। ये पूछे जाते हैं क्योंकि हमने शिंग टांग टांग किया था, वो किसका किया था, किन्नर का किया था। ठीक है, छड्डे किया था, वो किसका किया था, पंगवाल का किया था। है डाइवोर्स के ही नाम, तीनों की तीनों है डाइवोर्स के ही नाम, लेकिन किसमें डिफरेंस आ जाता है कि ये एक ट्राइब का है, ये किन्नर का है, ये पंगवाल का है, और ये लाहौल का है। तो हमारे को पता होना चाहिए जो कुड़पा चाड़चे है वो किसका है। यहाँ पर से सवाल आते हैं और आया है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, स्पीति के करेंगे। तो अगर हम देखें स्पीति के, देखिए ये हमारा स्पीति का। तो अगर हम स्पीति का देखें तो अरेंज मैरिज को वहाँ पर अरेंज मैरिज भी बोला जाता है, और इनलोपमेंट भागकर शादी करने को जिसे मॉडर्न टाइम में लव मैरिज बोला जाता है, वो क्या हमारे पास, खानदू। क्या है हमारे पास, ये खानदू। ठीक है, ये हमारे को पता होना चाहिए नाम स्पीति का। देखिए स्पीति का इतना नहीं पूछा गया है, लेकिन लाहौल जो ट्राइब है हमारी, लाहौल का बहुत पूछा गया है, तो हमारे को लाहौल का पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें बाय कैप्चर, कब्जा करके, देखिए हमने ये देखी थी कि हमने अभी किन्नर में भी पढ़ ली है और पंगवाल में भी पढ़ ली है। ठीक है, डाइवोर्स के द्वारा, डाइवोर्स देखिए जो डाइवोर्स के नाम है वो शिंग टांग टांग हमारे किन्नर में है, छड्डे हमारा पंगवाल में है, और कुड़पा चाड़चे ये हमारा लाहौल में है। ऐसे ही अगर आपको कोई सिमिलरिटी दिखती है तो ये वाले टेबल में आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। जब भी आप ये वीडियो देखें तो जरूर अपने नोट्स में यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, नहीं तो हम अपने अगले लेक्चर में यहाँ पर वो भी ऐड कर देंगे जो 3 टाइम में सिमिलरिटी आई। ठीक है, वो हम इसमें नोट डाउन कर लेंगे। तो इससे क्या हो गया, ये हमारा मास्टर जो टेबल है वो तैयार हो जाएगा। एक एक तो हमारा ट्राइब का तैयार हो रहा है, और ये हमारा मास्टर टेबल तैयार हो जाएगा अंत में। तो इससे क्या होगा, हमारी कंफ्यूजन जो है पीछे हो भी रही थी हमारे को, वो भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। ठीक है, स्टार मार्क करना पड़ता है। अब हमारे पास अगली ट्राइब है, कौन सी, स्वांगला। जो हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सा है, स्वांगला। तो अगर हम स्वांगला की लोकेशन देखें मैप में, तो देखिए ये रही हमारी स्वांगला ट्राइब, पट्टन घाटी में रहती है ये। तो अगर हम देखें स्वांगला, तो देखिए अभी ये बेसिक सिर्फ इनकी मैरिज कस्टम के बारे में बात कर रहे हैं अभी स्वांगला के। जब हम ट्राइब वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, ये कहाँ पर रहते हैं, इनका और क्या क्या कस्टम है। ठीक है, उनके बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि इनकी लैंग्वेज क्या है। तो देखिए अगर हम देखें साथी प्राप्त करने के तरीके स्वांगला ट्राइब में, तो देखिए ये है हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के तरीके, बाय कैप्चर कब्जा करके जबरदस्ती करके, और बाय इनलोपमेंट को आज के टाइम पे क्या बोला जाता है, लव मैरिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लव मैरिज बोला जाता है। तो देखिए अगर हम बाय कैप्चर, तो इसको क्या बोला जाता है, कुआ विवाह। क्या बोला जाता है, कुआ विवाह। तो आपको पता होना चाहिए जो स्वांगला में बाय कैप्चर जबरदस्ती करके जो मैरिज होती है, जैसे बिहार में पकड़ुआ विवाह है, जैसे बिहार में हमारा पकड़ुआ विवाह है, वैसे ही वो कैसा है, जबरदस्ती वाला मैरिज है। उसमें जबरदस्त जो बिहार का पकड़ुआ विवाह है वो जबरदस्ती किया जाता है। जैसे कोई मान लीजिए लड़का पढ़ लिख गया, पढ़ा लिखा या अफसर बन गया है, कोई किसी अच्छी खासी पोस्ट पे लग गया है, तो क्या किया जाता है, वहां पर उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पकड़ुआ विवाह बोला जाता है। तो वैसे ही बाय कैप्चर की अगर हम देखें, स्वांगला में क्या है, कुआ विवाह है। क्या है, स्वांगला में कुआ विवाह है। उसके बाद अगर हम देखें
बाय इनलोपमेंट, इनलोपमेंट आज के टाइम पे क्या है, लव मैरिज है आज के टाइम की, ठीक है। तो वो कौन सी है, रुस्ताते विवाह, रुस्ताते विवाह, विवाह, रुस्ताते विवाह ये बोला जाता है इसको, या तो रुस्ताते बोला जाता है या तो रुस्सा भी बोल दिया जाता है, रुस्ताते विवाह भी इसको बोल दिया जाता है, ब्याह इसको बोल दिया जाता है, रुस्ताते विवाह। तो हमारे को पता होना चाहिए कुआ ब्याह और रुस्ताते विवाह। उसके बाद हमारे पास एक टाइप की मैरिज आई मजबी विवाह, जो ना तो इसमें पड़ती है ना तो इसमें पड़ती है, और जो हमने पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें किसी में भी नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई लड़का शादी का खर्चा उठाने में अनेबल है, वो नहीं उठा पा रहा शादी का खर्चा, तो वो क्या करता है, वो अपनी बहन को भेजता है किसके घर, लड़की के घर। देखिए मजबी विवाह में आप ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, कि मान लीजिए कोई लड़का शादी का खर्चा उठाने में क्या है, अनेबल है, नहीं उठा पा रहा है, वो क्या करेगा, अपनी सिस्टर को भेजेगा, ये बॉय है कोई, वो अपनी सिस्टर को भेजेगा किसके घर, लड़की के घर भेजेगा वो जिससे उसने शादी करनी है, और फिर वो ये इसकी सिस्टर जाएगी और ये लड़की इसके साथ आ जाएगी, और फिर ये क्या करने लग जाएंगे, रहने लग जाएंगे एक घर में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है हाइपरगैमी। हाइपरगैमी क्या होता है, अब देखिए हमने पढ़ा था हाइपरगैमी और हाइपोगैमी, तो यहाँ पर ये हमारे पास रोल, तो यहाँ पर आया ना ये इंपॉर्टेंट, हाइपरगैमी यानी अनुलोम विवाह। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो अपर कास्ट का होता है, और जो फीमेल होती है वो किसकी होती है, लोअर कास्ट की होती है। मेल अपर कास्ट का और फीमेल लोअर कास्ट की, ठीक है। तो देखिए मुंड्रो और गारो, हमारे को क्या याद रखना है, मुंड्रो और गारो। तो ये जो ग्रुप है मुंड्रो और गारो, ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, मुंड्रो और गारो, यहाँ जो स्वांगला है उसमें जाने जाते हैं मुंड्रो और गारो दो ग्रुप, मुंड्रो और गारो दो ग्रुप जाने जाते हैं स्वांगला में। और ये ग्रुप माने जाते हैं कि जब राजपूत जो लड़का है, राजपूत लड़का किससे शादी करता है, बौद्ध लड़की से, किससे, राजपूत लड़का हो गया, राजपूत क्या हो गया, बॉय हो गया, और बौद्ध क्या होगी, गर्ल होगी। लेकिन ये जो बौद्ध गर्ल है ये कहाँ को बिलोंग करती है, लोअर स्टेटा को, किसको, लोअर स्टेटा को बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस देखिए हो गई ना ये हाइपरगैमी, जिसमें मेल क्या है, अपर कास्ट का है, और फीमेल क्या है, लोअर कास्ट की है। और जो ऐसे इन विवाह से जो बच्चे मतलब होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, मुंड्रो और गारो, क्या बोला जाता है, मुंड्रो और गारो बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है कि ये रिकॉग्नाइज नहीं है स्वांगला में, ठीक है, ये स्वांगला में मान्यता नहीं रखती ये इस टाइप की शादी, इसलिए इनको मुंड्रो और गारो बोला जाता है। ये हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए ये भी हिंदी में भी ऐसा लिखा है और इंग्लिश में भी ये लिख रखा है। तो हमने क्या कर लिया, कौन कौन सा विवाह हो गया, कुआ विवाह हो गया, रुस्ताते विवाह हो गया और मजबी विवाह होगा। तीन टाइप की हमने देख ली, और एक हमने देख लिया मुंड्रो और गारो। तो ये चार टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जब हम पढ़ते हैं स्वांगला की मैरिज को। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद आता है इसमें डाइवोर्स सिस्टम, कि तलाक प्रणाली को या तलाक को इसमें क्या बोला जाता है। तो अगर हम देखें थसुत्थवाच की, ठीक है, क्या बोला जाता है, थसुत्थवाच की। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। थोड़े नाम इनके टफ है, लेकिन अगर हम एक बार इनको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, हमारे को याद हो जाएंगे। थसुत्थवाच की, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या किया जाता है, जो स्वांगला जनजाति में जो कपल है वो क्या करता है, एक धागे को पकड़ता है, ठीक है, और जो धागे को पकड़ता है फिर इसको क्या बोला जाता है कि वैवाहिक बंधन के टूटने का ये प्रतीक होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए, और हम अब तक हमने जितने भी तलाक के नाम पढ़े वो हमारे को सारे के सारे पता होने चाहिए। हम आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा आपको टेबल फॉर्मेट में देंगे। उससे क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर सारी की सारी ट्राइब्स के नाम लिख देंगे इन कॉलम में, इन रो में, उसके बाद यहाँ पर जैसे डाइवोर्स होगा तो सारे टाइप के डाइवोर्स लिख देंगे। फिर इससे क्या हो जाएगा, आपको ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। तो आज हमने क्या देखा, हमने कर ली है स्वांगला तक तो कर ली है। अब हमारी अगली आई कौन सी, खस। तो आपने देखी ये रही हमारी। अगर हम खस की लोकेशन को देखें तो देखिए ये हमारा खस है, और खस की लोकेशन को देख लीजिए आपकी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः पड़ रही है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए खस हम शुरू करते हैं। तो अब देखें साथी प्राप्त करने के तरीके जो खस जनजाति में वो कौन कौन से हैं। तो अगर हमारे को देखिए हम तो दो तरीके से हैं मुख्यतः, बाय कंसेंट अरेंज मैरिज बोलते हैं जिसको, या कॉमन मैरिज, और बाय एलोपमेंट। एलोपमेंट मतलब आज के टाइम की लव मैरिज, मॉडर्न टाइम की लव मैरिज। तो अगर हम देखें बाय म्यूचुअल कंसेंट में बिहा, आपको ये नाम पता होना चाहिए, बिहा। बिहा कहाँ है, किसमें है, खस जनजाति में। किसमें, खस जनजाति में। बिहा जो है हमारा वो कौन सी ट्राइब में है, खस जनजाति में है, ये आपको पता होना चाहिए बिहा। और ये कौन सी जनजाति में है, ये हमारा खस जनजाति में। अब देखिए ये जो बिहा है ये क्या है हमारा, इसमें क्या होता है, जो मैरिज होती है वो किसके कंसेंट के थ्रू होती है, इसमें माता पिता की रजामंदी होती है, यानी दोनों पार्टी के दोनों तरफ से क्या होता है, माता पिता और जितने भी रिलेटिव है वो रजामंद होते हैं। ये हो गया म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बाय इनलोपमेंट यानी लव मैरिज। तो वो है हमारे पास प्रेनो। क्या हमारे पास, प्रेनो। ये हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए ये नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि जो इनलोपमेंट है उसके आगे आप बिहा लिख देगा वो, और म्यूचुअल कंसेंट में प्रेनो लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मैरिज कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है, इनलोपमेंट मैन यानी कि लव मैरिज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और तीसरी टाइप की मैरिज आती है जो इन दोनों में नहीं पड़ती, और जितने भी हमारे 10 टाइप थे उसमें नहीं पड़ती। तो वो है हमारा गदर। गदर में क्या होता है, ये जो गदर मैरिज है हमारे पास, इसमें जो
ब्राइड होती है यानी जो दुल्हन होती है वो किसके घर में चली जाती है, दूल्हे के घर में चली जाती है, और वहां जाके जो शादी की रस्में हैं वो पूरी की जाती है। ठीक है, दुल्हन किसके घर में चली जाती है, दूल्हे के घर में चली जाती है, और वहां पर जाके जो शादी की आगे वाली रस्में है वो पूरी की पूरी की जाती है। तो ये हमारे पास गदर, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हमने खस कर ली पूरी, खस में 3 ही मैरिज आई जो आपको याद होनी चाहिए जिनके नाम, गदर, दूसरी प्रेनो, तीसरी बियाह। ये आपको तीनों की तीनों पता होनी चाहिए। ये हमारे पास होगी अरेंज मैरिज, ये होगी लव मैरिज, और ये तीसरी टाइप की मैरिज होगी। ठीक है, इसमें आपको पूरी स्टेटमेंट लिख के आएगी, फिर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी मैरिज किस टाइप में पड़ रही है। उसके बाद अगली आती है हमारे पास गद्दी। तो देखिए गुज्जर के एज सच कोई हमारे पास अभी मैरिज इन 10 कैटेगरी में नहीं पड़ी जो हम पढ़ सकें। ठीक है, तो हम किसके पढ़ेंगे, गद्दी की। तो देखिए ये रहा हमारे पास गद्दी, और हमने गद्दी की लोकेशन देखी तो हमारे पास चंबा और कांगड़ा के इन इलाकों में है मुख्यतः। ठीक है, अब देखिए गद्दी हमने शुरू किया तो साथी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देखें अगर हम गद्दी में, तो देखिए ये रही हमारे पास 3 तरीकों से, यानी बाय इनलोपमेंट, ठीक है, लव मैरिज मॉडर्न टाइम की, एक्सचेंज अदला बदली करके, और सर्विस के द्वारा यानी सेवा द्वारा, और दान पुण्य, ये रही हमारी चौथी दान पुण्य। तो सबसे पहले अगर हम देखें इलोपमेंट यानी लव मैरिज, तो झिंड फूक या बरार फूक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारी पूछा गया है, झिंड फूक या बरार फूक। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, ये है लव मैरिज। क्या है ये, लव मैरिज विदाउट पेरेंट्स की अनुमति के की जाती है ये। और इसमें झिंड फूक या बरार फूक, आपको लग रहा होगा फूक यहाँ पर दिखा है तो यानी किसी चीज को जलाया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, सप्तपीठ, सप्त, देखिए अगर आपको पता सप्तपदी, सप्तपदी यानी 7 फेरे लेना। ठीक है, अग्नि के सामने 7 फेरे लेना, तो इस मैरिज में वो किया जाता है झिंड फूक या बरार फूक में। ठीक है, फेरे लिए जाते हैं। उसके बाद आता है झंझराना, झजराना, ठीक है, झजरारा, सॉरी झजरारा। तो झजरारा में क्या होता है, इसमें ये है तो लव मैरिज लेकिन इसमें कंसेंट होता है, माता पिता की इसमें क्या होती है, अनुमति होती है। इसमें क्या होती है, अनुमति होती है, इसमें अनुमति होती है और इसमें अनुमति नहीं होती। आपको दोनों याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि इसमें विदाउट कंसेंट है और इसमें क्या है, विद कंसेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, विदाउट सप्तपदी, विदाउट सप्तपदी, विदाउट सप्तपदी। ठीक है, ये अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो इमीडिएटली देखिए इसमें पेरेंट्स की तो रजामंदी है लेकिन इसमें 7 फेरे नहीं लिए जाते, तो आपको लिखा होगा विदाउट, विदाउट ये ऑप्शन में लिखा होगा विदाउट सप्तपदी। तो आपको पता होना चाहिए विदाउट सप्तपदी कौन सी है, झजरारा, कौन सी है, झजरारा। और झिंड फूक बरार फूक क्या है, विदाउट पेरेंट्स के कंसेंट है, मतलब यानी पेरेंट्स की अनुमति नहीं है इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगली आती है हमारे पास एक्सचेंज यानी अदला बदली, बट्टा सट्टा। तो इसमें क्या होगा, इसमें लड़का, ये हो गया हमारे पास ब्राइड, ये होगी हमारे पास, ये ब्राइड होगी और ये हमारे पास दूल्हा हो गया। तो इसमें क्या करेगा, मान लीजिए दुल्हन का कोई भाई है, ठीक है, वो सगा भी हो, मतलब वो रियल ब्रदर भी हो सकता है और कजन ब्रदर भी हो सकता है। ठीक है, रियल ब्रदर भी हो सकता है और वो कजन ब्रदर भी हो सकता है। वैसे ही ये जो दूल्हा है इसकी रियल सिस्टर भी हो सकती है और कजन सिस्टर भी हो सकती है। इसमें क्या होगा, इन दोनों ने आपस में शादी करनी है तो ये इसके बदले, देखिए ये जो लड़का है ये इसके बदले इसके भाई को अपनी क्या देगा, मतलब इसके भाई के साथ अपनी बहन की शादी करवाएगा। और वैसे ही अगर इसको शादी करनी है तो ये इसकी बहन के साथ शादी करेगा। तो ये क्या हो गया, बट्टा सट्टा हो गया। ठीक है, बट्टा सट्टा यानी कि अदला बदली हुई इसमें। उसके बाद आता है बाय सर्विस। बाय सर्विस क्या हो गया, घर जनवंतरी। ठीक है, घर जनवंतरी होता है हमारे पास। इसमें क्या होता है, जो दूल्हा है वो अपने इन लॉज के घर रह के क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है कुछ सालों के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास दान पुण्य यानी कॉमन मैरिज। तो दान पुण्य क्या हो गया, जो सामान्य व्यय है जो हमारे हिंदू सिस्टम में चला आता है वो हो गया। अब उसके बाद जो गद्दी के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की जरूरत है, वो है ये, वो क्या है कि जो पॉलीएंड्री है, जो हमने सबसे पहले टाइप ऑफ मैरिज में पढ़ा था पॉलीएंड्री, वो ये कभी प्रैक्टिस नहीं करते। गद्दी में पॉलीएंड्री को मान्यता प्राप्त नहीं है, वो नहीं करते। ठीक है, ठीक है, पॉलीएंड्री आपको पता होगा इसका क्या मतलब होता है, बहुपत्नीत्व। ठीक है, बहुपत्नीत्व नहीं प्रैक्टिस करते ये। उसके बाद आता है कि गद्दी नेवर फ्लेवर पॉलीगैमी, वो बहु विवाह को कभी नहीं पसंद करते गद्दी, अनलेस इसकी भी वो क्या होता है, एक ही शादी करते हैं वो, यानी कि जो गद्दी होते हैं वो एक ही शादी करते हैं। वो दूसरी शादी कब करते हैं, जब कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तब वो दूसरी शादी करते हैं। ठीक है, ये सर्कमस्टांसेस जब आए तो वो दूसरी शादी करते हैं। इनके बारे में जो हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारे पास, देखिए हमने क्या कर लिया, खसा कर लिया, हमने गद्दी कर ली। अब अगली आती है हमारे पास खंपा। तो हमने ये रहा हमारे पास खंपा, और खंपा के लोकेशन को भी एक बार आप देख लीजिए मैप पे, ये रहे हमारे खंपा। अब देखिए अगर हम खंपा के बारे में देखिए तो देखिए इनके बारे में 3-4 पॉइंट है जो हमारे को पता होने चाहिए मैरिज से रिलेटेड। मैरिज आर जनरली फिक्स्ड बाय नेगोशिएटर नोन एज फकुंतुम, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो नाम है ना फकुंतुम,
इसके आगे क्या लिख सकता है? इसके आगे लिख सकते हैं कि ये मैरिज है, म्यूचुअल मैरिज है ये। तो आपको पता होना चाहिए जो फकुंतम है वो मैरिज का नाम नहीं है, वो किसी इंसान का नाम है जो क्या होता है, बिचौलिया होता है, जो दोनों तरफ की पार्टी को मिलाता है, बिचौलिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। शादी के अवसर को एक साधारण संबंध की जो शादी हुआ पूरा का पूरा एक समारोह है, इसको क्या बोला जाता है? फकुंतुन। क्या बोला जाता है? फकुंतुन। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद होता है कि जैसे लड़कियां शादी के दौरान तिमडले लूह, ठीक है, तिमडे लूह गाती है, जहां दुल्हन के दोस्तों द्वारा दूल्हे से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारे पास कि जब मान लीजिए जब दूल्हा आया दुल्हन के घर पे तो उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं मेंबर, तो उस वक्त उससे क्या पूछे जाते हैं? गीत पूछे जाते हैं, यानी कुछ गीत के रूप में कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। जो कौन पूछता है? दुल्हन के बहनें पूछती है या उसकी दोस्त पूछती है, तो उसको क्या बोला जाता है? तिमडे लूह। क्या बोला जाता है? तिमडे लूह। ये आपको पता होना चाहिए। ये नाम बहुत बारी पूछा गया है कि तिमडे लूह क्या है। तो तिमडे लूह क्या है? सॉन्ग है, क्वेश्चन आंसर सॉन्ग। क्या है ये हमारे पास? क्वेश्चन आंसर सॉन्ग। क्वेश्चन आंसर सॉन्ग है ये हमारे पास। है तो सॉन्ग, लेकिन किस वे में गाया गया है इनको कि एक तरफ से क्वेश्चन आ रहा है, दूसरी तरफ से आंसर आ रहे हैं। ये हो गया हमारे पास। तो शादी के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, एक तो यही हो गया तिमडेलू, एक तो ये हो गया तिमडेलू, और दूसरा इसका और क्या नाम है? यानवा। यानवा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानवा। ठीक है, या तो ये होती है इसकी स्पेलिंग, या तो आप डब्ल्यू भी लगा सकते हैं। यानवा, ये हो गया। तो आपको पता हो गया, ये 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इनके बारे में, फकुंतुम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है हमारे पास? एक बिचौलिया है, इंसान है। ये हो गया। अब हमारे पास आता है कि ये जो हमारी खंपा है, इनके डाइवोर्स को कुछ बोला जाता है, तो वो क्या है? जस्सरी। देखिए, जस्सरी जा दल वा। एक तो ये नाम हो गया जस्सरी जा दलवा, और या झा छोछे। क्या? झा छोछे। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। जस्सरी जा दलवा जा छोछे। ये हो गया। अब उसके बाद अगली है हमारे पास जाट। कौन सी है हमारे पास अगली? जाट। तो अगर हम जाट को देखें तो देखिए ये रहा हमारे पास जाट, और जाट की लोकेशन को देख लीजिए आप। ये रहा। अब देखिए जाट के बारे में आपको एक ही इंपॉर्टेंट लाइन पता होनी चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए जो अब तक पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। जो अनमैरिड गर्ल होती है उनको क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है जोमो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जोमो क्या है? मैरिज का टाइप है? नहीं, ये क्या है? अनमैरिड गर्ल को बोला जाता है जोमो। तो देखिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, और इनसे जुड़ा कि ये जोमो जो है वो है क्या? मैरिज है, कोई रिचुअल है? ये क्या है? अनमैरिड गर्ल को बोला जाता है जोमो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमने क्या किया? पूरी की पूरी ट्राइब कर दी। पूरी की पूरी ट्राइब में देख लिया कि कौन कौन सी मैरिज है और किस किस कैटेगरी में वो फॉल कर रही है। अब हम क्या करेंगे? कल एक पूरा टेबल बनेगा इसका। हमने क्या किया है? एक पूरा का पूरा टेबल बनाया है जिसमें हमने पूरी की पूरी ट्राइब को लिखा है और उनके अकॉर्डिंग उनकी मैरिज को लिखा है। वो जो कंक्लूडिंग टेबल होगा, या तो आप उसे पढ़ लीजिए या तो आप इन वीडियोस को देख लीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए कोई कैप्चर मैरिज है तो वो किन किन ट्राइब में किस किस नाम से जानी जाती है, वो आपको पता लग जाएगा। तो आज के कस्टम है, जो विवाह आधारित रीति रिवाज है और डाइवोर्स सिस्टम है, ये सबसे पेचीदा अगर हम कहेंगे तो इनके जो नाम है वो बहुत पेचीदा हैं और इनसे सवाल जरूर आता है पेपर में। तो हमने क्या किया है? हमने एक टेबल फॉर्म में पूरी की पूरी मैरिज को लिखा है कि कौन कौन सी मैरिज का नाम किन किन ट्राइब में क्या क्या है। उससे क्या होगा? अगर आप वो 8 वीडियो देख लीजिए, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कराएगी? आपको पूरी की पूरी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। लेकिन ये जो टेबल है ये आपको क्या प्रोवाइड कराएगा? मैरिज के नाम और ट्राइब का नाम, मैरिज का नाम और ट्राइब का नाम। इससे क्या होगा? इससे रिवीजन होगी। ये वीडियो देख के आपको नॉलेज मिलेगी, और अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए ये वीडियो है। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए ये हमने पूरी की पूरी मैप बना रखा है कि जो ट्राइब है वो कौन कौन से इलाके में हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है, ये हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम देखें, आज हम सगाई नहीं करेंगे मैरिज में, आज हम सिर्फ देखेंगे मैरिज के टाइप। तो देखिए ये जो 3 कॉलम हमने बनाए हैं इनमें ही हिमाचल प्रदेश की पूरी मैरिज आती है। तो सबसे पहले पति पत्नी की संख्या के आधार पर बहुविवाह यानी कि जिसमें मल्टीपल हस्बैंड या मल्टीपल वाइफ्स होती है। ठीक है, 2 टाइप की होती है, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, बहुपति और बहुपत्नी। ये इसमें भी 2 टाइप की होती है और ये भी 2 टाइप की होती है। हिमाचल प्रदेश में ये वाली नहीं है तो हम ये नहीं पढ़ते। हिमाचल प्रदेश में पॉलीएंड्री है। पॉलीएंड्री क्यों है हिमाचल प्रदेश में? आपने पांडव का नाम सुना होगा जब भी हम हिमाचल प्रदेश, महाभारत में पांडव, और पांडव का नाम हिमाचल प्रदेश में भी आता है जब भी हम पढ़ते हैं टेम्पल, या हम लाहौल स्पीति पढ़ते हैं, या हम कुल्लू पढ़ते हैं, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या हमारा कल्चर पढ़ते हैं, पांडव का नाम देखने को जरूर मिलता है। और पॉलीएंड्री ऐसा बोला जाता है, जो पॉलीएंड्री है उनका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में कहां से देखने को मिला? तो वो पांडव से। पांडव के बाद यहाँ की ट्राइब्स ने भी पॉलीएंड्री को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और कौन सी पॉलीएंड्री होती है? वो फैटर्नल पॉलीएंड्री, भातृक पॉलीएंड्री। इसमें क्या होता है कि एक फीमेल के मल्टीपल हस्बैंड होंगे, और जो मल्टीपल हस्बैंड होंगे वो आपस में क्या होंगे? ब्रदर होंगे। क्या होंगे? आपस में वो ब्रदर होंगे।
ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन रूल्स, नियमों के आधार पर हाइपरगैमी, हाइपोगैमी। अब देखिए अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये भी हमने देख लिया था कि ये होती क्या है। इसमें मेल हायर कास्ट का यानी अपर कास्ट का और फीमेल लो कास्ट की, ठीक है। और इसमें हाइपो में फीमेल अपर क्लास की और मेल क्या होगा, लो क्लास का या कास्ट का, ठीक है। तो ये वाली जब हम इनका नाम पता क्यों होना जरूरी था हमारे को इनके बारे में, क्योंकि जब आप संगवाल जो हम ट्राइब पढ़ते हैं, संगवाल जो ट्राइब पढ़ते हैं उसमें मुंड्रो और गारो इन इस टाइप की मैरिज से उत्पन्न हुई संतानें हैं, ठीक है। ये हमारे को पता होना चाहिए था। तो हाइपरगैमी है क्या, ये हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास हार और रीत। हार और रीत, देखिए जो रीत है वो HAS मेंस में स्पेशली लिखा गया है कि रीत के बारे में पूछा भी जाता है वहां पर कि पॉइंट में बताइए, ठीक है। हार क्या है, हार और रीत भी हमारे हिमाचल प्रदेश में मैरिज है। हार में क्या होता है कि जो बॉय है वो जिस लड़की को पसंद करता है उसका अपहरण करता है, या लड़का और लड़की जो एक दूसरे को पसंद करते हैं वो आपस में शादी कर लेते हैं, ठीक है। या इसमें क्या होता है, आपस में शादी कर लेते हैं लड़का और लड़की। उसके अलावा मान लीजिए कोई जो लड़की है, जो फीमेल है, वो अपने पहले पति से खुश नहीं है तो वो किसी और के साथ वो रहने लग जाती है, ठीक है। ये भी होता है हार में। तो ये हो गया हमारे पास हार। 3 टाइप से हम हार को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आता है रीत। रीत में क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन। क्या हो गया इसमें रीत में, सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन, सेल एंड परचेज ऑफ वुमेन। देखिए इसमें 2 वर्ड आपको दिख रहे होंगे, सेल और परचेज, ठीक है। सेल यानी बेचना और परचेज यानी खरीदना। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कपल है, ये मेल है और ये फीमेल है, ये हस्बैंड एंड वाइफ है और ये तीसरा इंसान है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी और ये हो गया हमारे पास सी। ये हमारे पास फीमेल है, ठीक है। इसमें क्या है, सेल एंड परचेज, कोई तो बेचेगा कोई खरीदेगा। तो देखिए सेल, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो हस्बैंड है ये इसकी सेल करेगा, किसको, इसको, यानी ये परचेज करेगा, ये इसको पैसे देगा, ठीक है। ये सी ए को पैसे देगा। उसके बाद ये बी, ये जो सी है, ये बी है, ये किसकी हो जाएगी, वाइफ बी की हो जाएगी, सी की हो जाएगी। ये जो बी है किसकी वाइफ हो जाएगी, सी की हो जाएगी। यानी अब ए ने तो पैसे ले लिए, जो ए है उसने पैसे ले लिए, अब बी और सी हस्बैंड वाइफ बन गए, ठीक है। बी और सी क्या बन गए, हस्बैंड वाइफ बन गए। वैसे ये जो सी है ये किसी और को बेचेगा, इसको बी को। इससे क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ यहाँ पर जाती हो रही है। तो जो मेन्स है उसमें प्रोज एंड कॉन्स पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं हमारे पास। अगर हम आगे देखें, अब ये हमारे को मैप हमेशा याद रखना है। अगर ये मैप याद है तो हमारी आधी कंफ्यूजन पहले ही दूर है। अब देखिए ये हमने पूरा का पूरा टेबल बना रखा है, जिस टेबल के थ्रू आपको कंफ्यूजन और कम हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर मैरिज, यहाँ पर हमने ट्राइब्स लिख रखी है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की साथी प्राप्त करने के तरीके लिख रखे हैं। तो देखिए अगर हम आपसी सहमति से देखिए, किन्नर, पंगवाल, लाहौल, संगवाल, खस, गद्दी और खंपा में कौन कौन सी, इन ट्राइब्स में इस मैरिज को क्या क्या बुलाया जाता है। तो देखिए जनेकांग, जनेटांग, न्योतांग मेरिंग, बड़ी शादी, सभागस्टन, बिहा। इससे क्या हो गया, जब भी आपका पेपर में आएगा कि म्यूचुअल कंसेंट से होती है जो शादी, उनके बारे में जनेकांग, ये पूरे के पूरे 4 नाम आपको याद आने चाहिए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड में भी आपकी हेल्प करेगा। ऐसे ही बाय कैप्चर, जबरदस्ती से, दरोश, डबडग, न्यामशा, देपांग, न्यामशा, लेमो, हशीश, हुचीश, ठीक है, पिटचुक, चोरी, ये हो गया हमारे पास। कुआ विवाह हो गया हमारे पास। उसके अलावा एक्सचेंज में हमारे पास क्या हो जाएगा, डोगरी, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी आप क्रॉस लगा सकते हैं, यहाँ पर भी नहीं है। और गद्दी में बट्टा सट्टा। बाय परचेज से क्या होगा, खरीद से। इसमें तो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में आप इसमें ही पूरा लिख सकते हैं, खरीद सब में, ठीक है। इलोपमेंट, भागकर शादी करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आज के टाइम का क्या है, लव मैरिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सवाल पूछे गए हैं। दमचल शीश, बेनंग हचीश, दमटंग शीश, जुचीश, ठीक है। कुमाई भागस्टन और खानदुम किस में है, स्पीति में है, ठीक है। ये हमारे को पता होना चाहिए। रुष्टा विवाह, रुस्सा विवाह, प्रेनो खस में आ जाता है। झिंडफुक, बरारफुक और झजराना, इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है जो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। तो देखिए इलोपमेंट जो लव मैरिज है या भागकर शादी करना है वो कितने में होती है, 1 2 3 4 5 उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग ट्राइब में, ठीक है। अगर हम देखें सर्विस द्वारा, तो घर जनवंतरी जो होती है हमारे पास गद्दी में। दानपुर मैरिज किस में होती है, गद्दी में होती है। और अदर्स में देखें, मजमी विवाह में क्या होता है, गदर, मजमी हो गया और एक गदर हो गया। इसमें जब लड़का अनेबल हो शादी का खर्चा उठाने के लिए तो क्या करता है, अपनी बहन को भेजता है, अपनी जिससे वो पसंद करता है उसको लाने के लिए, ठीक है। गदर में क्या होता है, गदर में जो ब्राइड है वो अपने मतलब दूल्हे के घर में जाके रहने लगती है, वहीं पर उसके सारे शादी संबंधी जो रीति रिवाज है वो किए जाते हैं। गदर हो गया हमारे पास। तो देखिए खस में की जाती है गदर हमारे पास। अब उसके बाद डाइवोर्स सिस्टम। तो डाइवोर्स सिस्टम अगर हम देखें, हिंदू मैरिज एक्ट, अगर हम इंडिया में देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। अधिकार देता है डाइवोर्स का 1955 के थ्रू। उसके अलावा डाइवोर्स को हिमाचल प्रदेश या ट्राइब में क्या बोला जाता है, धेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धेरी बोला जाता है।
देहरी बोला जाता है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे, देहरी। ठीक है। उसके अलावा देखिए किन्नर में शिंग टांग टांग, शिंग टिंग शमिंग, थांग चोचा किन्नर में बोला जाता है। छड़दे पंगवाल में बोला जाता है। कुड़पा चाड़चे लाहौल में, थसुत थवाचगी संगवाल में, और जटसरी जा डालवा छा छोचे ये किसमें बोला जाता है, खंपा में बोला जाता है। तो डाइवोर्स के नाम देखिए 1 2 3 4 5 प्रकार के नाम आपको पता होना चाहिए डाइवोर्स से। और रीमैरिज को क्या बोला जाता है, टोपी लाना। ठीक है। उसके अलावा रीमैरिज को और भी बोला जाता है हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो देखिए पंगवाल में टोपी लाना, पुनर्विवाह को, शिमला में करेवा, ठीक है, और कांगड़ा और चंबा रीजन में गुडानी और चोली डोरी, क्या बोला जाता है, गुडानी और चोली डोरी। तो देखिए ये जब आप टेबल पढ़ेंगे तो आपकी देखिए कंफ्यूजन कितनी दूर हो गई। हमने डाइवोर्स अलग अलग पढ़े अलग अलग ट्राइब में, और इनको यहाँ पर आके कंक्लूड कर दिया। कंक्लूड करने से क्या हो गया, अब सारे के सारे डाइवोर्स के नाम हमारी आंखों के सामने हैं। अब हमारे को क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी कि छड़दे किसमें बोला जाता है, कुड़पा चाटचे किसमें बोला जाता है, थसुत खवाची किसमें बोला जाता है, क्योंकि ये जो नाम है थोड़े टफ है याद करने के लिए। तो हमने एक जगह लिख दिया। अब हम क्या होगा, इसको बार बार देखेंगे और ये हमारे को याद हो जाएंगे। उसी प्रकार हमने पुनर्विवाह भी कर लिया, रीमैरिज भी कर ली। अब देखिए ये आप टेबल याद कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, अपना पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अंतिम संस्कार रिवाज। तो हम देखेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश में अंतिम संस्कार रिवाज वो है कैसे कैसे हैं। देखिए ये आपको मैप जो है वो याद रखना है जब भी हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कल्चर की, क्योंकि जो कल्चर है वो मोस्टली हम किस बेसिस पे पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइब। हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइब है उनके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, उनको हम स्टडी करते हैं। तो देखिए ट्राइब मैप ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश का जनजातीय मैप है ये। तो अगर हम देखें तो अगर हमने क्या पढ़ना है, अंतिम संस्कार रीति रिवाज, तो उसमें हमारे को ये याद रखना है कि जो अंतिम संस्कार रीति रिवाज है वो मोस्टली हम किसके पढ़ते हैं, किन्नर जनजाति के। यानी कि हम इसी एरिया के क्या पढ़ते हैं, रीति रिवाज पढ़ते हैं अंतिम संस्कार से जुड़े हुए। देखिए जब भी अंतिम संस्कार से जुड़े हुए रीति रिवाज पढ़ेंगे तो उसमें हमारे को ये देखना होगा सबसे पहले जो बुद्धिज्म है वो कौन कौन से एरिया में स्प्रेड है हिमाचल प्रदेश के। तो अगर हम देखें तो मुख्यतः किन्नौर वाले एरिया में, लाहौल स्पीति वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ इस वाले इलाके में जो बुद्धिज्म है वो स्प्रेड है मुख्यतः। ठीक है। तो जब भी हम मृत्यु संस्कार की यानी अंतिम संस्कार की बात करेंगे तो एक तो ये वाला इलाका आएगा और एक लाहौल स्पीति वाला। ठीक है। दो इलाकों से आपको अवगत होना है। तो देखिए इससे पहले हमने टाइप ऑफ मैरिज की थी। ये पूरा का पूरा हमने एक टेबल बनाया था, मास्टर टेबल, जिसके थ्रू आप मैरिज को एक नज़र में भी याद कर सकते हैं कि मैरिज क्या है, डाइवोर्स सिस्टम को क्या बोलते हैं, री मैरिज को हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा कर दिया था। आज का हमारा क्या टॉपिक है, अंतिम संस्कार रिवाज, फ्यूनरल कस्टम की हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए फ्यूनरल कस्टम के लिए यानी अंतिम संस्कार रिवाज के लिए हमने दो बातें बोली। सबसे पहले कि हमारे को सिर्फ 3 एरिया पढ़ने हैं, यानी कि ये वाला एरिया पढ़ना है हिमाचल प्रदेश का। बाकी जो रेस्ट ऑफ द हिमाचल है उसमें जो अंतिम संस्कार से जुड़े रीति रिवाज है वो एक ही जैसे हैं मेनली। ठीक है। यानी एक तो लाहौल स्पीति वाला और एक ट्राइब पढ़नी है हमारे को कौन सी, किन्नर, यानी किन्नौर का एरिया पढ़ना है। तो देखिए अगर हम देखें सबसे पहले जो बात आती है, हमने बोला किन्नौर का एरिया पढ़ना है, तो इन किन्नौर, ठीक है, किन्नौर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सभी ग्रामीण वाले क्या करते हैं, उसके घर में इकट्ठा हो जाते हैं और इस रिवाज को क्या बोला जाता है, ड्रम रातिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कि जो आपको कमीशन क्या देखा लिखा हुआ, ड्रम रातिंग। उसके आगे आपको कुछ भी बोल सकता है, वो फोक लिख सकता है, वो सॉन्ग लिख सकता है, वो ड्रामा लिख सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो ड्रम रातिंग है वो है क्या। कि जब किसी की मृत्यु होती है किन्नौर में गाँव में, तो सभी लोग जिनके घर में मृत्यु हुई है वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्रम रातिंग। ठीक है। उसके बाद लामा के आगमन पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिस घर में मृत्यु हुई है उस घर की बात हो रही है, और लाश को लामा कुनियाल नामक बड़े बर्तन में स्नान करवाया जाता है। तो देखिए लामा कुनियाल ये क्या है, लार्ज वेसल है, ये भी हमारे को पता होना चाहिए। 2 पॉइंट आ गए, आपको याद रखना है कि ड्रम रातिंग क्या है और लामा कुनियाल क्या है। उसके बाद 2 व्यक्तियों या लामा द्वारा पकड़े गए ओम कफरा या ओम काफरा, ठीक है, ओम कफरा या ओम काफरा के रूप में जाने जाने वाला एक सफेद बैनर शमशान घाट में ले जाया जाता है। तो ये ओम काफरा है, ये क्या है हमारे पास, सफेद बैनर, ये क्या है हमारे पास, सफेद बैनर है, कपड़ा है, ये क्या हमारे पास एक सफेद बैनर है, कपड़ा टाइप है। तो देखिए 3 हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए वर्ड पढ़े, एक तो ड्रम रातिंग, लाम कुनियाल, लामा कुनियाल और एक ओम काफरा। तो तीनों के अलग अलग मतलब है, तो ये हमारे को तीनों के मतलब पता होने चाहिए। ड्रम रातिंग क्या है कि जब सारे लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं जिस घर में मृत्यु हुई है उस घर में। लामा कुनियाल क्या है, जब जो लाश है उसको एक ये जो बर्तन है लामा कुनियाल एक लार्ज वेसल है, इसमें स्नान कराया जाता है। ओम कपड़ा क्या है, ये कपड़ा है जिसे शमशान घाट में ले जाया जाता है। उसके बाद जब बॉडी को शमशान घाट में लिया जाता है या ले जाया जाता है तो क्या बोला जाता है कि उसको लेग्स को, जो उसकी टांगे हैं उसको घुटनों के अंदर को कर दिया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि यदि पैर सीधे हों तो एक बुरी आत्मा शरीर में प्रवेश कर सकती है, तो ये वहां की मान्यता है। ठीक है, उसके बाद शमशान घाट में लामा शरीर के सिर को बालों से पकड़ते हैं और शरीर के कानों में, जो शरीर है उसके कानों में प्रार्थना बोलते हैं, और उस प्रार्थना को क्या बोला जाता है? फोहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है जो फोहा है। तो फोहा क्या है हमारा? तो देखिए FOA भी है और PHOA भी है, तो आपको दोनों नाम में से कोई भी नाम आ सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है? ये है हमारे पास एक प्रेयर टाइप। ठीक है, प्रेयर टाइप। उसके बाद हमारा अगर हम देखें, इट इज ओनली इन किन्नौर वेयर 3 फॉर्म ऑफ कस्टम वर परफॉर्म रिगार्डिंग डेथ ऑफ अ पर्सन। किन्नौर ही है एकमात्र जहां पर मृत्यु के संबंध में 3 प्रकार के रीति रिवाज किए जाते हैं। तो देखिए, डुबंत, भगंत, फुकंत। डुबंत में क्या किया जाता है? शव को नदी में डुबो दिया जाता है। ठीक है, शव। और भगंत में क्या किया जाता है? शव को खुले मैदान में फेंक दिया जाता है और उसको गिद्धों और पक्षियों द्वारा उसे खाने के लिए। और फुकंत क्या है? शव को जलाया जाता है। तो आपको 3 याद रखने हैं, डुबंत, फुकंत और फुकंत। ठीक है, तीनों के मतलब अलग अलग हैं, तो तीनों के मतलब अलग अलग पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम देखें, अब देखिए, जो हम उसी दिन की बात करिए, उसी शाम क्या होता है, जो शोक सदस्य है अपने घर की छतों पर रोटी और दालों से तैयार हुआ मिश्रण जो है वो फेंकते हैं, और इस विश्वास के तहत फेंकते हैं कि कौवे और जो अन्य पक्षी हैं जब वो खाएंगे तो वो जो भोजन है वो जो आत्मा है उस तक पहुंच जाएगा। और इस कार्य को क्या बोलते हैं? थुनिंग। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? थुनिंग। थुनिंग किसको कहा जाता है? तो आपको पता चल गया थुनिंग किसको बोला जाता है। उसके बाद आता है, मृत्यु के तीसरे दिन को क्या बोला जाता है? छोल्या समारोह होता है। मृत्यु के तीसरे दिन छोल्या समारोह होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि मृत्यु के तीसरे दिन छोल्या सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है, यानी होती है। और 13वें दिन क्रिया समारोह की तरह दाम कोचांग समारोह होता है। जैसे देखिए बाकी सब में क्रिया होती है, वैसे ही किन्नौर में दाम कोचांग समारोह किया जाता है। मृत्यु के 1 साल बाद लामा पुल्याच या दालियांग समारोह करते हैं। तो देखिए, पुल्याच या दालियांग समारोह करते हैं कौन? लामा। कब? 1 साल बाद। तो तीसरे दिन बाद का नाम आपको पता होना चाहिए, 13वें दिन बाद का नाम आपको पता होना चाहिए, और 1 साल बाद का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे 2 सवाल बन जाते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं, और दूसरा कि तीसरे दिन कौन सा होता है, 13वें दिन कौन सा होता है, और 1 साल बाद कौन सा होता है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें, हांगरंग जो घाटी है हमारी किन्नौर की है, वहां पर क्या किया जाता है? तो देखिए, ये भी एक फोआ ही है जो प्रार्थना है, यहाँ पर भी किया जाता है। ये हमने ऊपर पढ़ा, ये फिर से ये आ गया इधर पर। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर गौतम शर्मा जी की पुस्तक है, ये जो इनकी पुस्तक है, इसमें इन सब चीजों के बारे में क्या किया गया है? विस्तार से बताया गया है। तो इस पुस्तक के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर हम देखें अब, तो देखिए हमने बोला था कि एक तो हमारे को किन्नौर वाला इलाका पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा लाहौल और स्पीति। तो देखिए, लाहौल और स्पीति, लाहौल स्पीति में क्या होता है हमारे पास? अगर लाहौल में कोई बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लामा के आने तक कोई भी शरीर को नहीं छूता। लामा कान में मृत व्यक्ति की आत्मा में फुसफुसाते हैं कुछ, इसको क्या बोला जाता है? फुहान। ठीक है, फुहान या फुहा, ये एक ही चीज है जो हमने पीछे पढ़ी। और स्पीति में क्या होता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जानवर, तो देखिए जानवर, ये क्या हमारे पास विच डॉक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो तय करेगा कि उन्हें बुलाया जाता है और वो तय करते हैं कि क्या करना है बॉडी के साथ। शरीर को जला देना है या दफनाया जाना चाहिए या टुकड़ों में काट दिया जाए ताकि जंगली जानवरों के उपभोग के लिए एक पहाड़ी पर फेंक दिया जाए। तो ये भी क्या है? डुबंत, फुकंत और भकंत जैसी एक रिचुअल्स है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा, किन्नौर में क्या क्या रिचुअल है अंतिम संस्कार से जुड़े हुए, लाहौल में क्या क्या रिचुअल है अंतिम संस्कार से जुड़े हुए, और स्पीति में क्या क्या रिचुअल है अंतिम संस्कार से जुड़े हुए। इसके अलावा बाकी जितने भी रिचुअल्स हैं अंतिम संस्कार से जुड़े हुए, वो रेस्ट ऑफ द हिमाचल में जो होते हैं, वो रेस्ट ऑफ द हिमाचल में सब जगह एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो वो हमने नहीं कवर किए हैं, हमने वो कवर किए हैं जो अलग है। अब देखिए, अगर हमने ऐसे कौन कौन से नाम पढ़े जो हमारे पेपर में पूछे जाएंगे, इनसे आएगा क्या पेपर में। तो देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा ओम कपरा या ओम कापरा। तो ये है क्या? ये हमारे पास एक बैनर टाइप है, यानी कपड़ा टाइप है। लामा कुनियाल क्या है? ये आपको पता होना चाहिए कि जो लामा कुनियाल है वो है क्या। ड्रम रातिंग, ये ड्रम रातिंग आपको पता होना चाहिए, जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिस घर में मृत्यु हुई है उस घर में। फोआ या फोआ, ये है क्या? डुबंत, भकंत, फुकंत, थुनिंग क्या है, छोल्या क्या है, दाम कोचांग क्या है, ये कब होता है, पुल्याच या दलियांग क्या है। तो ये आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। तो ये था एक पूरे के पूरे लेक्चर का सार। अगर आपको इसके मीनिंग पता चल गए हैं तो आप पूरा लेक्चर जो है वो इसी पेज में कंक्लूड हो जाएगा। इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, लिख दीजिए कि क्या है ये, इसके आगे भी लिख दीजिए कि ये क्या है। इससे क्या होगा, आपको पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने ये वाले नाम याद रखने और इसके आगे इनका मीनिंग याद रखना है। और यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर पूरे के पूरे कभी गलत नहीं होंगे अगर आपको इन नामों के बारे में पता है कि ये है क्या। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया,
मृत्यु से जुड़े हुए अंतिम संस्कार। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।